नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जिसे आप एजू फॉर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेशन में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो लेकर के आए हैं ये सिनोनिम किस तरीके से होंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे ट्रिक के तरीके से। क्या ट्रिक हो सकती है याद करने की, और पिक के माध्यम से यानी कि फ़ोटो के माध्यम से हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वो सारे सिनोनिम्स इसमें शामिल हैं जो 2022 में टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीएचएसएल का, तो इसमें जो सारे पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये करीब करीब अब जो आपके वोकैब्स बनेंगी टोटल वो 500 प्लस बनेंगी। तो इनको हम कवर करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम आपके लिए एंटोनिम लेकर के आएंगे पूरे कंप्लीट, और फिर उसके बाद में आपका वन वर्ड, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, फ्रेजल वर्ब आएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं कवर करूँगा ट्रिक के माध्यम से और फोटोज़ के माध्यम से, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि एग्जाम में पूछा गया हम उसी तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए जो ये एग्जाम था वो एसएससी सीएचएसएल यानी कि नोटिफिकेशन जो था वो 2021 का था, लेकिन जो एग्जाम हुआ वो ये मई से लेकर के इधर जून तक आपका एग्जाम चला था 2022 में। तो यानी कि 2022 के हैं और टीसीएस के हैं, ठीक है। और कौन सी शिफ्ट में कितने पूछेंगे तो हम शिफ्ट वाइज सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रेनाउंस। तो रेनाउंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उसको छोड़ देना। और जब अब इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसमें क्या हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है 4 यानी कि जो चौथा दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है त्याग देना, ठीक है, यानी कि फॉरसेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो त्याग देना, ये मतलब क्या है कि हमसे कोई कहे सिगरेट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं भाई हमें हम मना कर रहे हैं, ठीक है, हम रिनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है प्रिवेंट के बारे में। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। लेकिन और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपका अवर्ट, ठीक है। अवर्ट के बाद में इसको एक और आपका फ्रेजल वर्ब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसी का मतलब इसी से निकल के आता है प्रिवेंट। इसका मतलब होता है निप इन द बड, यानी कि जैसे ही कली निकले तो वहीं पर उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। क्या कर दो, छोड़ दो, रोक दो, त्याग दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रिवेंट का मतलब होता है रोक देना, और रेनाउंस का मतलब हो जाता है आपका त्याग करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो दिया गया है इसमें, एक आपका जो पूछा गया था वो है एम्बल, ठीक है। तो एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल का मतलब जो होता है वो होता है टहलना, ठीक है। टहलना किस प्रकार का होता है, टहलना पहले ये देख लेते हैं। और इसका ये होता है कि टू वॉक स्लोली एंड रिलैक्स्ड वे, कह सकते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे आराम से, मतलब टहलते हुए जाना मस्ती के मूड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये आराम से बंदा मतलब क्या है, सॉन्ग सुनते हुए जा रहा है। तो ये एम्बल, ये फ्रिक्वेंसी के बेस पर भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो वंडर जो होता है, वंडर, तो इसका क्या हो जाता है, ये सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम होता है जिसे हम कैसे कह सकते हैं, स्ट्रॉल, STROLL, ठीक है, स्ट्रॉल हो जाता है ये। फिर यहाँ पर दिया हुआ है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है किसी की तरफ मतलब देखते रहना, घूरते रहना, ठीक है, घूरना, टकटकी लगा कर देखना, ठीक है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वोकैब है गेज, GAZE, गेज। और इसके साथ प्रीपोजिशन आपका एट लगता है, यानी कि गेज एट, ठीक, या फिर स्टेयर एट। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला दिया गया है ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब क्या होता है कि मध्यम गति से चलना, जैसे कि कह सकते हैं मध्यम गति से चलना। मैं यहाँ पर आपको इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ। ये घोड़ा है, जैसे अगर ये चलेगा तो अगर धीमी गति से चलेगा तो उछल उछल कूद कूद के धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। जब धीरे धीरे, ना तो बहुत स्लो और ना ही बहुत तेज, ठीक है, धीमी गति से चलेगा तो इसे ट्रॉट कहेंगे। फिर आगे दिया गया है यहाँ पर बस्टल। बस्टल का मतलब क्या हो जाता है, आपका हलचल मचाना, ठीक है, हलचल मचाना। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा कितने आपके क्लियर हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से 6 से 7, 7 से 8, इस तरीके से हम आगे क्लियर कराएंगे और आपको एक साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे जो दिया गया है यहाँ पर कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अब देखो आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया था हम उसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज
कमेंट वाज क्रिटिसाइज बाय द ऑफिशियल्स, मतलब उसका एक जो इक्विवोकल नेचर था उसके कमेंट का, उसको क्रिटिसाइज किया गया किसके द्वारा? ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है। ऑफिशियल्स मतलब जो ऑफिस के अंदर लोग थे, ठीक है, अथॉरिटीज थी, ऑफिसर थे, उनके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शब्द आपका हाईलाइट कौन सा है, वो है इक्विवोकल। अब इक्विवोकल में क्या होता है? इक्वी मतलब क्या हो जाता है? इक्वल, यानी कि कह सकते हैं जो चीज क्या हो, बराबर हो, ठीक है। वोकल मतलब संबंधित हो जाता है किससे? बोलने से, ठीक है, जो बात कर रहे हैं, ठीक है, बोलना। तो वोकल याद रखना, कहीं भी आए तो वोकल वाली बात हो जाएगी, यानी कि वो बंदा बोल रहा हो, कोई कुछ कह रहा होगा। और जो इक्वी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, जब इसके पहले कहीं से की लगे तो क्या हो जाता है? इक्वल, यानी कि बराबर की बात कर रहा होगा। अब इक्विवोकल का मतलब क्या हो जाता है कि वो बंदा किसी तरफ नहीं टिका रहता, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, अभी बीच में है बंदा, ठीक है, कभी कभी कहता ये सही है, कभी कहता नहीं ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या रहते हैं? नाराज रहते हैं। तो ये इक्विवोकल हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। तो सिनोनिम आप इसका हो जाएगा एम्बिगुअस। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर लगा हो एमबी, एमबी का मतलब हो जाता है बॉथ, यानी कि BOTH, बॉथ का मतलब हो जाता है दोनों, दोनों पक्षों की तरफ, ठीक है, या तो इधर या तो उधर, ठीक है। तो एम्बिगुअस मतलब क्या हो जाता है? दो विचारों वाला, ठीक है, या दोनों, दो तरफा व्यक्ति कह सकते हैं, दो तरफा, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस हो जाता है इसका सिनोनिम। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया गया है मैनेजेबल। तो मैं एक, आप जानते हो कि भाई हम ये चीज क्या करेंगे, हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजेबल, एबल लगा दिया तो ये क्या हो जाता है? मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन, और मैनेजेबल लग गया तो क्या हो जाएगा आपका? प्रबंधनीय हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए एक और सिनोनिम है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो हो जाएगा FEASIBLE, feasible, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है 3rd नंबर पे, वो क्या है? विसिशियस। विसिशियस का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज क्या हो, द्वेषपूर्ण हो, ठीक है, द्वेषपूर्ण, ठीक है, बहुत मतलब अंदर क्या हो, घड़ा टाइप की भरी हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? विसिशियस हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज या कोई बात निश्चित हो तो वो सर्टेन कहते हैं उसे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सर्टेनिटी, कि किस बात की कितनी निश्चितता है कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका आगे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कैसे पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका जो वर्ड दिया गया वो था बेनोवैलेंस। बेनोवैलेंस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये देख लेंगे, ठीक है। बेनोवैलेंस का मतलब होता है कि भाई सद्भावना, ठीक है, सद्भावना कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं उसे? परोपकार कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? बेनोवैलेंस, इस तरीके आवाज साउंड क्या निकल के आ रहा है कि बना करके चलो बैलेंस, भाई जब बैलेंस बना करके चलोगे तब क्या होगा? ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर उदारता हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या है? बैलेंस बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करे? ये उदार है, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये इसको संभाल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बैलेंस की तरह अगर याद कर, ये ट्रिक है, मतलब अगर दिमाग में अगर आपके बैठ जाए तो ये बनो बैलेंस का, यानी कि बैलेंस बना के रखो, ठीक है। अब जैसे ये आगे एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसको यहाँ पर हमने पेस्ट किया है। ये क्या है? कुछ एनसीसी कैडर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बेनेवलेंस, इनके अंदर सद्भावना है। तो ये क्या करें? एक लेडी है, तो उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं जो रोड साइड पर हैं, ठीक है, खाने पीने या पहनने होने की चीज़ें अपने दे रहे हैं। तो ये क्या है? इनके अंदर सद्भावना है। और ये सब कब होगा? बैलेंस बना के रखना है, यानी कि बेनोवैलेंस करना है, तो क्या सही सद्भावना आपके अंदर होगी, तभी आप किसी दूसरों के लिए करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो सिनोनिम हो जाता है वो होगा आपका विकल्प दूसरा, यानी कि कंपैशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, सोवरेनिटी नहीं है, सोवेरिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है आपका उग्रता, ठीक है। बहुत क्या हो? आपका उग्र तरीके से कोई बात कर रहा हो, क्या कुछ कहे, यानी कि उसके जो कुछ कह रहा है, उसकी जो डिग्री है, ठीक है, वो बहुत हाई है, वो सोवेरिटी हो जाता है, कोई बहुत उग्र है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका इम्पैशन। इम्पैशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भाव उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हैं कि जीवंत कर देना। कोई अपनी चित्रकारी से उसे किसी चीज को जीवंत कर देता है, या कोई अपनी भाषणों की वजह से किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको जीवंत कर देता है, एकदम लगता है कि हाँ भाई कुछ होके रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बोलता है, कुछ बना करके प्रस्तुत करता है तब। जैसे कि ये देखो, इनको आपको याद होगा, ये कौन है? ये ग्रेटा थनबर्ग है, ठीक है। इन्होंने अपनी स्पीच से ये क्या है? पर्यावरण को, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के इन्होंने बहुत, मतलब क्या हुआ, भावुक हो गए, अपने भाषण दिए, लोगों को कुछ किया, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, इनकी जो स्पीच थी वो कैसी थी? वो इम्पैशेंट स्पीच थी, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप मुझे मतलब थोड़ा उम्मीद है कि आपको चीज़ें ये याद रखेंगे। अब चौथे में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है मेलोवैलेंस। ठीक है, मेलोवैलेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है घड़ा करना। ठीक है, घड़ा हो सकता है या फिर कह सकते हो दुश्मनी, और दुश्मनी आपकी कब करो, जब किसी को आप पसंद नहीं कर रहे होगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब कहीं किसी शब्द के साथ में माल लगा, MAL, ठीक है, MAL जैसी लगी हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक निगेटिव सेंस निकल करके आएगा। ठीक है, निंदा, घड़ा, इस तरीके से माल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, गलत कार्य, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव है। ठीक है, तो मेलोवैलेंस का मतलब क्या हो जाता है कि घड़ा या दुश्मनी टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया, देखो मैल है या MAL है या फिर MALUS है, तो ये क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या होगा, गलत होगा या फिर क्या होगा, मतलब हानिकारक होगा या फिर कह सकते बहुत बुरा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, अब बेनोवैलेंस यानी कि बैलेंस बना के चलो, ये कब होगा, जब आपके अंदर सद्भावना होगी या परोपकार कर रहे होगे, तब ये होगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए ये बदल बदल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं हर पेपर में अलग अलग। ठीक है, ये देखो क्या है, आपका दोपहर का शिफ्ट का पेपर है 24 तारीख का। ठीक है, आपसे इसमें कैसे पूछा गया, पूछा सिनोनिम है। ठीक है, आप सेंटेंस में पूछ रहा है, जैसे द यूनिवर्सिटी टीम वोन द मैच इन द इंड विद, फिर यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका डैश, फिर कनिंग मूव्स। अब यहाँ पे जो कनिंग दिया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कनिंग का मतलब क्या होता है। कनिंग का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, वो चालाक हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या हो, वो धूर्त टाइप का हो। ठीक है, तो वो चालाक या धूर्त हो सकता है। अब यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यानी कि स्लिक, स्लिक का मतलब क्या हो जाता है, जो चालाक हो। ठीक है, और आपने इससे पहले क्या हो, कनिंग फॉक्स यानी कि जो चालाक लोमड़ी, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, तो इस तरीके से आपके दिमाग में आए दूसरे की ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, स्लिक टाइप का है। ठीक है, यानी कि कनिंग फॉक्स है। अब यहाँ पे देखते हैं रैंडम, तो रैंडम का मतलब क्या हो जाता है कि जब कुछ बिना सोचे समझे कर दिया जाए। ठीक है, और आप इस चीज को कहाँ पर पढ़ते होंगे, आपको याद होगा कि जब आप पढ़ते होंगे प्रायिकता पढ़ते होंगे, यानी कि जिसको क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी, तो वहां पर क्या कहते हैं कि एक पासा था, उसको रैंडमली उछाला गया। ठीक है, रैंडमली जब उछाला जाता है यानी कि बिना सोचे समझे, क्या आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ना ही कोई उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रैंडम। अगर शुद्ध हिंदी में इसका मतलब जानना चाहें तो वो क्या हो जाता है, यादृच्छिक। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्विक, तो क्विक का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ही शीघ्र। ठीक है, शीघ्र यानी कि कह सकते हैं या फिर जल्दी। और इसका एक और सिनोनिम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है हैस्टी, HASTY। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है ब्रिलियंट, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई प्रतिभाशाली, बहुत ही मतलब क्या हो, प्रतिभावान व्यक्ति, वो उसको क्या कहते हैं, ब्रिलियंट कहते हैं। इसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट एक सिनोनिम है वो क्या हो जाता है, सगेसियस, SAGA और फिर CIOUS, सिगेसियस। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखा सेगेसियस, यहाँ पर SAGE या फिर SAG, इस तरीके से कहीं पर अगर लिख करके आए किसी शब्द के पहले, यानी कि ये रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान। ठीक, सेज। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर जो आपका पूछा गया था आपके एग्जाम में, अगला दिया गया है आपका सिनोनिम अबाउंडेंट। अबाउंडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि सिनोनिम ही होगा वो। और ये क्या है आपका, आफ्टरनून की शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अबाउंडेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अबाउंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत बहुतायत में है। ठीक है, क्या कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं कि पर्याप्त है, भाई जितना होना चाहिए है यार, मतलब भर का है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, अबाउंडेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, तो आपके एग्जाम के जो आयोग द्वारा क्वेश्चन हमें टीचर्स के द्वारा जो दिया गया था सही उत्तर, वो ये है यहाँ पर कि प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जितना है उतना फुल। ठीक है, जितना चाहिए था उतना है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं वो क्या हो जाएगा, तो एक सिनोनिम होता है एम्पेल, एम्पेल। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो जाता है कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा यानी कि जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे यह ध्यान रख सकते हैं। अब स्कार्स का मतलब क्या हो जाता है, तो स्कार्स का मतलब जो होता है वो क्या कह सकते हैं कि किसी चीज़ की कोई दुर्लभ है। अब दुर्लभ कब होती, तो भाई ये क्या होती है, कमी होती है, वो नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो ये स्कार्स हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्कार्स और अबाउंडेंट में अंतर। अब देखो यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, इस तरीके इस क्या है, यहाँ पर क्या है, कमी है किसकी,
ग्रीनरी की कमी है, ठीक है, नमी की कमी है, पानी की कमी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पेड़ इधर सूखा हुआ है, स्कार्सिटी है यहाँ पर, ठीक है, स्कार्सिटी है, तो पानी की कमी है। तो क्या है यहाँ पर देखो, धरती क्या है, जमीन क्या है, चटक गई है, फट गई, पानी की कमी। अब यहाँ पर देखो क्या है, अबाउंडेंट है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, हरियाली है, ग्रीनरी है, ठीक है, यहाँ पर नमी है, और क्या है, वातावरण में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बादल हैं। तो ये सब यहाँ पर क्या है, क्या सब कुछ क्या है, अबाउंडेंट है, यानी कि चीज़ें क्या है, पर्याप्त हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इफिमरेबल, सॉरी इफिमरल। एफिमरल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अल्पकालिक हो, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ क्षणिक हो, ठीक है, इफिमरल हो, ठीक है, नश्वर हो, इस तरीके से अब इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे दिया है अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति क्या है, बहुत अभागा, कहते भाई मैं कुछ भी छू लूँ, मैं कुछ भी करूँ, कुछ होना नहीं है, ठीक है, मतलब पनौती लगी है। तो इस तरीके जो सेंस निकल करके आता है वो क्या होता है, मतलब बहुत बुरा है भाई सब, ठीक है। तो ये अबिस्मल हो जाता है, यानी कि जो ये चौथा देख रहे हो ये क्या होता है, अबिस्मल टाइप। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर सिनोनिम जो हमें बताना था, और ये आपका 2022 का है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सिनोनिम की कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट, अब इसका मतलब क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है, सामना करना, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट में आ जाना, आमने सामने आ जाना, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या होगा। तो जो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, विकल्प दूसरा, ये हो जाता है आपका इसका सिनोनिम, यानी कि चैलेंज आपका इसके लिए सही उत्तर होगा। अब भाई कॉन्फ्रंट यानी कि आमने सामने आ गए, ठीक है, ये तो क्या होगा भाई, हम चैलेंज ले रहे हैं, सामने खड़े हैं, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। कॉन्फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामना, और अब याद करने के लिए क्या कह सकते हो कि कॉन्फ्रंट मतलब सामने आ गया, ठीक है, सामने आ गए, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कॉन्फ्रंट या फिर क्या, अपोज, अपोज का मतलब विरोध करना, ठीक है, या फिर चैलेंज ले लेना। अब चैलेंज का यहाँ पर आपने देख रहे होगे कि रोज क्या करता था बंदा, ये यहाँ पर देख, एक व्यक्ति क्या था कि रोज सिगरेट पीता था, ठीक है, जला करके। आज क्या किया, सिगरेट ने अपोज कर दिया और उस बंदे को खुद जला करके पी रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे क्या कर, लिट मतलब लाइटर से जला करके खुद पी रहा है, यानी कि अपोज कर रहा है आज, ठीक है, सिगरेट। कन्फ्रंट हो गया, यानी कि चैलेंज ले लिया, ठीक है, भैया आज तो रोज तुम जला के हमें फूंकते थे, आज हम तुम्हें जला के फूंकेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप थोड़ा आपको यहाँ पर याद करने में से मदद मिलेगी। फिर आगे दिया हुआ है, अब देख लेते हैं बाकी जो बचे हैं उनके मतलब क्या होंगे। मिंगल दिया हुआ है, तो मिंगल का मतलब क्या हो जाता है कि एकत्र होना, ठीक है, एकत्र होना, या फिर क्या कह सकते हैं, मिलना। अब देखो हम यहाँ पर आपको याद करने की तरीका बता रहे हैं, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मिंगल, मिल गई उंगलियाँ, ठीक है, मिंगल मिल गई उंगलियाँ, यानी कि जब एक साथ इकट्ठा हो गई, कौन, उंगलियाँ, ठीक है, मिल गई, ठीक है, उनका मिलन हो गया, इस तरीके से क्या आप याद कर सकते हो, मिल गई उंगलियाँ यानी कि मिंगल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर स्कीम। तो स्कीम तो आप जानते हो कि अलग अलग क्या होती है, योजनाएं निकलती रहती हैं, ठीक है, तो वो स्कीम्स हो जाती हैं। अब कंजील का मतलब क्या हो जाता है, तो कंजील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे आपको, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था सिनोनिम, ये भी क्या है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसमें क्या दिया गया, बेफेलमेंट। तो बेफेलमेंट क्या मतलब क्या होता है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उलझन, ठीक है भाई, जब हमें कोई चीज़ समझ ना आए भाई क्या हो रहा है, ठीक है, बेफेलमेंट, ठीक है, बौराए जा रहे हैं भाई, क्या हुआ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका क्या जान लेते हैं, सिनोनिम क्या होगा। तो जो विकल्प दूसरा है यानी कि कन्फ्यूजन, जब हमें कुछ समझ में ना आए, हम उलझन में, यानी कि सबको कन्फ्यूजन चल रहा है, भाई क्या होगा मुझे नहीं पता। अब देखो ये भाई साहब आदिमानव है, ठीक है, इनको मिल गया है, आपको आपका क्या है, एक लैपटॉप मिल गया है, ठीक है, या सिस्टम मिल गया है। अब ये बहुत ही अपडेट वर्जन है और ये ठहरे जंगली, ठीक है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक होता है बफैलो, बफैलो का मतलब होता है बैल, ठीक है। अब ये देखो इनकी बैल बुद्धि है, अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या हो रहा है। तो अभी तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि घर क्या है, ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, अब ये तुम कैसे समझ सकते हो, तो यानी कि उलझन में है। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको याद करने में आसानी हो। बेफिलमेंट मतलब हर जगह दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक भाई क्या होगा क्या होगा, यानी कि कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका बेफिलमेंट यानी कि कन्फ्यूजन। अब देखते हैं क्लियरिटी, जो आपका विकल्प ए में दिया गया। क्लियरिटी का मतलब आप जानते हो, क्लियरिटी का मतलब क्या हो जाता है, एकदम क्लियर, ठीक है, स्पष्ट, ठीक है, क्या हो जाता है आपका स्पष्ट, इसे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्लेजर, तो प्लेजर का मतलब क्या हो जाता है, खुशी, ठीक है। अब इसका सिनोनिम एक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम जो है आपके, उसमें क्या हो जाएगा, जुबिलियंट, JUBI
और LATION, जुबिलेशन हो सकता है या फिर जुबिलेंट हो सकता है, यानी कि बहुत खुशी से भरा हुआ रोमांचित टाइप का, वो जुबिलेंट हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है क्लीननेस, ये क्या हो जाता है आपका जो सफाई से संबंधित होता है, उसका ये मीनिंग है। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जो गया था, पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, यानी कि जो क्या हो चीज़ जोखिम भरी हो, ठीक, या फिर इसे क्या कह सकते हैं जोखिम, या फिर क्या कह सकते हैं जो चीज़ क्या हो खतरनाक हो, भाई जोखिम है यानी कि खतरनाक है, इस तरीके से तो ये पेरिलियस हो जाता है। अब इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा, तो जब आप ये जान गए हो तो सिनोनिम क्या होगा इसका, ये डेंजरस हो जाएगा। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका डेंजरस। डेंजर मतलब खतरे से भरा हुआ, जो चीज़ें खतरे हैं। अब पेरिलियस मतलब क्या देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है लास्ट टाइप का पड़ा हुआ है, परी है लास्ट, ठीक, इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो, यानी कि पेरिलियस, ठीक है। और ये आपके दिमाग में अगर आ गया तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, और इसका मतलब क्या हो गया डेंजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखे होगे ना 11,000 वोल्टेज है, ठीक, इस तरीके से लगाते हैं ना, वोल्टेज लगा देते हैं कि भाई खतरे का निशान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका पेरिलियस, यानी कि डेंजर, भाई खतरे से भरा हुआ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इम्प्यूट्स के बारे में। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रेरणा देना, ठीक है, किसी से प्रेरणा देना, किसी को देना प्रेरणा, या फिर मिलना, या फिर किसी क्या हो सकता है प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित होना। अब देखो यहाँ पर क्या है इम्पेटुअस, ये क्या है देखो कुछ घोंघे हैं, ठीक है, स्नेल हैं। अब देखो एक के पीछे एक लगे पड़े हैं, ठीक है, जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं कि भाई वो जा रहा है तो हम भी पीछे जा रहे हैं, ये वाला इसको देख के जा रहा है, ये वाला इसको देख के, ये वाला इसको देख के, ये क्या एक दूसरे प्रेरणा ले रहे हैं, ठीक है, प्रोत्साहित होकर के आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है इम्पेटुअस। फिर आगे दिया है यहाँ पर सिक्योर, तो ये क्या हो जाता है सिक्योर का मतलब क्या हो जाता है कि सुरक्षित। आप हमेशा OTP या पासवर्ड यूज करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये सुरक्षित सिक्योरिटी के लिए यूज करते हो, ठीक, वही क्या है ये सिक्योर है। फिर आता है आपका स्टिमुलेट, सॉरी स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्या करना, प्रेरित करना, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो एक होता है, अब साइंस में पढ़े होगे, ठीक है, उद्दीप करना, ठीक है, स्टिमुलेटेड टाइप का, ये साइंस में भी आपका ये आता है। और एक यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पे जो पिक लगाई है, यानी कि इकोनॉमिक स्टिमुलेट पैकेज। कोविड काल में क्या हुआ, जो बहुत अलग अलग टाइप के जो पैसे थे, मतलब पैकेज दिए गए, अलग अलग कंपनियों को भी दिए गए कि उनको कुछ प्रेरित किया जा सके, कि जो लॉकडाउन में चीज़ें बंद रहीं, ठीक है, और वो बंदी के कगार पर आ गए, उनको बहुत सारा घाटा हुआ, तो चीज़ें मतलब एक इकोनॉमिक साइकिल हमको चलाने के लिए फिर से, ठीक है, चीज़ों को स्टिमुलेट करने के लिए हम उनसे कुछ कर सके, उनकी मदद कर सके फाइनेंशियली, पैसों से, ठीक है, मशीनरी से, या कुछ छूट दे करके इस तरीके से, तो वो क्या हो जाता है स्टिमुलस हो जाता है, ठीक है, प्रेरित करना, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सेरेंडिपिटी, ठीक है, सेरेंडिपिटी का मतलब क्या हो जाता है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाता है वो क्या हो जाता है नसीब, या फिर क्या कह सकते हैं आकस्मिक लाभवृत्ति, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर नसीब, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कोई अचानक हमें क्या मिल जाना, अचानक लॉटरी लग जाना, ठीक है। अब भाई नसीब था तो भाई लॉटरी लग गई, ठीक है, यानी कि सेरेंडिपिटी, ठीक है, सरसरा करके क्या हुआ यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चीज़ें हमें मिल गई। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या हो जाता है। सिनोनिम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गॉड सेंड, ठीक है, कि भाई भगवान ने भेजा था, ऐसा कुछ हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है सेरेंडिपिटी का मतलब, यहाँ पर सेरेंडिपिटी का मतलब होता है नसीब या फिर अपना अपना भाग्य टाइप का, ठीक है, अपनी किस्मत थी, यानी कि जो भगवान ने दे दिया, ठीक, किस्मत थी, हो गया। अब यहाँ पर देखो कि न्यूटन साहब क्या थे, एक सेब की पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और सरसरा करके क्या हुआ उनके सर पे एक टप से क्या हुआ सेब गिरा, यानी कि वो क्या हुआ गॉड सेंड, यानी कि भगवान ने भेजा होगा, ठीक है। अब उसी से उन्होंने क्या कर दिया, उनके दिमाग में क्वेश्चन बना, और वहीं से क्या हुआ उन्होंने बहुत सारे क्या हुए ग्रेविटेशन लॉ या ग्रेविटी के बारे में उन्होंने खोज के, ठीक है, लोगों के सामने रखा। तो ये क्या हुआ गॉड सेंड था, यानी कि सेरेंडिपिटी, ठीक है, उनका नसीब था, अचानक क्या हुआ कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है, लाइफ में, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है सर्पीसियस, ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं सर्पीटियस या फिर पढ़ सकते हैं सर्पीसियस, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि गुप्त तरीके से कुछ किया गया काम, ठीक है, चोरी छिपे कुछ जो काम करते हैं, ठीक है, गुप्त तरीके से, ठीक है, गुप्त तरीके से कुछ करना, ठीक है, चोरी कर लेना, कुछ चीज़ों को छुपाना, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये देख पा रहे हो सर्पीसियस मतलब क्या हो जाता है कि किसी बंदे ने चोरी की, ठीक है, आया और ससुरा की चीज़ें ले करके सर पर दौड़ता हुआ भागे और चला गया,
ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, जो अगला दिया गया है वो दिया गया है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या हो जाता है कि एकदम तबाह कर देना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तबाही मचाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तबाह हो जाना। तो ये क्या होता है, कैटास्ट्रॉफ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है सिविलेंस। सिविलेंस का मतलब क्या हो जाता है कि सिस्कारी टाइप की होती है ना, सिस्कार, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फुसकार हो सकते हैं, ठीक है। काम क्या था, सिस्कारता है, कभी फुसकार करता है, तो उस तरीके जो साउंड होती है, ठीक है, आवाज होती है, वो सिविलेंस होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका जो दिया गया है यहाँ पर लोध। लोध का मतलब क्या हो जाता है उसे देख लेते हैं। लोध का मतलब क्या हो जाता है, यानी जो घृणा करे, ठीक है, घृणित व्यक्ति टाइप का, घृणा वाली जो फीलिंग आए, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, भाई देख के इनको सर फिर जाता है, ठीक है, दिमाग खराब जाता है, तो ये लोध हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, ठीक है, उसको देख करके। अब यहाँ पर देखो इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि भाई कोई छोटा बच्चा है, ठीक, उसको घर वाले क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोड डाल रहे हैं उस पर, ठीक है, तो ढेर सारा। अब वो उस चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा कि भैया क्या करना है, आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स भी खाने हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाने हैं अलग अलग तरीके से, तो क्या करो उस पर दबाव डाला जाए, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, दबाव मतलब एक तरीके लोड डाला जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उनसे घड़ा कर रहा है, उनसे भाग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें याद करने में मदद करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या होगा। तो विकल्प जो पहला दिया गया ये आपका सिनोनिम यानी कि एभोर। एभोर का मतलब भी हो जाता है कि घड़ा करना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने पिक यहाँ पे लगाई है एभोर। एभोर का मतलब होता है घड़ा करना, पसंद ना करना, ठीक है, किसी को बहुत बुरा भला करना, कहना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई भोर हो गई, तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर अभी पड़े हुए हो तरीके, मतलब याद करने का तरीका हो सकता है अपने आप जैसे उसे याद कर सकते हैं, ठीक है, एभोर। अब यहाँ पर देख लेते हैं मेडल। तो मेडल क्या हो सकता है कि मतलब जब कोई मतलब क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर मिलता है ना, तो ये मेडल वही मेडल है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है एब्जूर। तो एब्जूर का मतलब क्या हो जाता है, त्यागना, ठीक है, त्यागना, या फिर क्या कह सकते हैं त्याग देना, ठीक है, त्याग देना, इसे ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर दिया गया है इंट्रेंच। इंट्रेंच का मतलब क्या हो जाता है, मोर्चाबंदी करना, ठीक है, कहते हैं भैया पूरी तरीके से घेर लिया गया है, ठीक है, या फिर कहें मोर्चाबंदी कर दी गई है, ठीक है, तो इस तरीके से इसे आपको ध्यान रखना है, इंट्रेंच। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, देखो यहाँ पर फिर क्या किया, आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पूछा, ठीक है, सेम एग्जाम में। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 25/5/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्या दोपहर वाली शिफ्ट में क्वेश्चन क्या था कि द पार्टी वाज सो अमेजिंग दैट एवरीवन डैश हेटेड लिविंग इट, ठीक है, पार्टी इतनी मस्त थी, इतनी अच्छी थी कि लोग मतलब क्या कर रहे थे, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, मतलब हेटेड, ठीक है, इस टाइप का मतलब उसको छोड़ देना उनको बुरा लग रहा था, ठीक, उस पार्टी को, इतनी अच्छी पार्टी थी। अब यहाँ पर जो हेटेड दिया गया है ये हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेंशन इन द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में ही तो दिया गया है, तो हमें इसी के बारे में बताना है, हेटेड के बारे में। तो हेटेड का मतलब जानते हो, हेट का मतलब क्या होता है, घड़ा करना, ठीक, और घड़ा हम कब करते हैं, जब हम किसी को या किसी चीज़ को या फिर किसी वस्तु को हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तभी तो घड़ा करते हैं, तो हेटेड। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, तो यहाँ पर विकल्प तीसरा जो आपका दिया गया यहाँ पर लिखा है लोथ। लोथ का मतलब क्या हो जाता है, घृणा करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम हो जाता है विकल्प तीसरा सही उत्तर हो, यानी कि डिसलाइक करना, भाई पसंद ना करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है रेवर्ट। रेवर्ट का मतलब क्या हो जाता है कि श्रद्धेय, और श्रद्धा हमें किसके प्रति होती है, कोई व्यक्ति या किसी वस्तु कोई या फिर किसी स्थान हो, वो क्या होता है जब हमारे अंदर उसके लिए सम्मान हो, ठीक है, यानी कि सम्मान या फिर श्रद्धेय टाइप का, ठीक है। इनहैंस का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज़ को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ाना, कि कोई छोटी चीज़ थी, ठीक, उसको बढ़ा दिया, ठीक है, कोई ग्राफ था बहुत नीचे चल रहा था, ठीक, बढ़ाते बढ़ा दिया, ठीक है, इनहैंस हो गया, ठीक है, कोई वस्तु थी तो ये इनहैंस हो जाता है, यानी कि किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट ला देना, ठीक है, उसमें, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव कर देना, उसका साइज बढ़ा कर देना, इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को गले लगाना, ठीक है, आलिंगन करना, गले लगा लेना, ठीक है, इतना, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो दिया गया है उसी तरीके से कि हमें जो ब्रैकेट्स में दिया गया है उसे हमें क्या करना है, उसी का सिनोनिम हमें बताना है। आप एग्जाम में कैसे पूछा गया कि डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट इज बैंड फॉर द एथलीट एज इट कैन बी पेरिलियस,
ठीक है। जो एडवेंचर टाइप के गेम है, मतलब स्पोर्ट है, वो एथलीट्स के लिए क्या है, बैन है, ठीक है, बैन कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले हमने बताया पैरालिसिस, देखो एक ही वो है भाई, एक ही मीनिंग है, आपसे 2 बार 3 बार किस तरीके से पूछी जा रही है, घुमा घुमा करके, ठीक है। तो जितनी बार जैसे पूछी गई, मैं हर तरीके उसी तरीके से, ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पैरालिसिस का मतलब हमने बताया था कि क्या होता है, जो खतरनाक हो, ठीक है, खतरनाक टाइप का, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो क्या हो, कभी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या है, ऑप्शन क्या होगा, क्या सही होगा। तो इसमें जो विकल्प आपका दूसरा दिया गया है, ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो जोखिम भरा है, यानी कि जो धोखेबाज है, उस टाइप का, तो ये खतरनाक हो जाता है। अब देखो यहाँ पर सेंस को चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा है। ट्रीचरस का मतलब अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या है, नमक हराम जिसे बोल सकते हैं ना, जिसपे हम विश्वास ना कर सकें, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ट्रीचरस, यानी कि धोखेबाज टाइप का, कब क्या कर दे, यानी कि वो व्यक्ति खतरे से भरा नहीं है। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर लेन देन कर रहा है, लेकिन पीछे क्या है, ये देखो चाकू को छुपा के रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रीचरस हो जाते हैं, अपनी ट्रिक के तरीके से क्या खतरा पैदा करते हैं, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो खतरनाक को, ये इस खतरनाक से जोड़ा गया है आपके टीसीएस के द्वारा, आयोग के द्वारा। तो इस फ्रिक्वेंसी को आपको ध्यान रखना कि कैसे हमें एग्जाम में संभल के चलना है और ऑप्शन के साथ चीज़ों को डील करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एडवेंचर लिखा, तो आप एडवेंचर पर भी जा सकते हो, बहुत लोगों ने ऐसा किया भी होगा, ठीक है, लेकिन एडवेंचर इसका मतलब नहीं है, ठीक है। एडवेंचर का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई साहसी हो, ठीक है, अब साहसी बंदा होगा तो क्या करेगा, नए नए काम करेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करेगा, तो वो क्या हो जाता है, चीज़ें एडवेंचरस हो जाती हैं। अब यहाँ वर्दलेस का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ नालायक हो, ठीक है। वर्दी मतलब क्या होता है, वर्दी मतलब कोई चीज़ मतलब क्या है, लायक है, और वर्दलेस लग गया यानी कि वो चीज़ क्या है, नालायक है, यानी कि किसी काम आ ही नहीं सकती, किसी काम की नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। क्या कह सकते हैं एक शब्द में, और भी बेकार तरीके से। यहाँ पर आगे दिया गया है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या हो जाता है कि जो विश्वसनीय हो, या फिर क्या कह सकते हैं कि भरोसेमंद हो, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला सेंटेंस के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसमें भी कहा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अब इसमें कहा क्या गया है कि ही इज इंक्लाइंड टू से विद द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। ही इज इंक्लाइंड टू स्टे विद द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है, इंक्लाइंड हो गया है और रुका हुआ है, टिका हुआ है एक जो इस समय का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। इस तरीके से कुछ यहाँ पर अर्थ निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया गया है या फिर हाईलाइटेड वर्ड दिया गया है वो क्या है, इंक्लाइंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या हो जाता है कि इच्छुक, ठीक है, अपनी इच्छा से, भैया हमें ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारी मर्जी है, ठीक है, तो इंक्लाइंड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि सिनोनिम इसका क्या होगा, तो विकल्प जो दूसरा है वो आपका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि मोटिवेटेड टाइप का, ठीक है। मोटिवेटेड होगा, कोई प्रेरित होगा, कोई इच्छुक होगा, तभी तो कोई बंदा काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ऊपर की तरफ चीज़ें कब जाती हैं, ठीक है। ये मतलब कोई व्यक्ति, कोई बंदा, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कब जा रहा है, जब बहुत ही मोटिवेटेड है कि भाई हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये साइंस से उठ करके कॉन्सेप्ट को सीधे यहाँ पर वर्ब में लेकर के आके चले आए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पूछ लिया। तो आप ऊपर की तरफ कब बढ़ोगे, जब आप बहुत ही मोटिवेटेड हो कि हम भाई कर लेंगे, करेंगे। अब क्या हो गए, डिक्लाइंड यहाँ पर हो जाएगा, तब क्या होगा, आप नीचे की तरफ आ जाओगे, तब ये क्या डिमोटिवेट टाइप का हो जाएगा, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप चीज़ें इस तरीके से इनको देख करके आप चीज़ों को याद कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डिक्लाइन का मतलब क्या हो जाता है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब हो जाएगा कि मना करना, ठीक है, कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम सहमत नहीं हैं। या फिर कह सकते हैं कि कमज़ोर हो जाना, इसका और एक निकल करके आप एक आता है अर्थ, कमज़ोर हो जाना, ठीक है, आपका कमज़ोर होना। या फिर कह सकते हैं छीड़ हो जाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंसी को चेंज करके भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे दिया हुआ है स्ट्रगल। तो स्ट्रगल का मतलब क्या हो जाता है कि जब संघर्ष चल रहा हो या संघर्ष कर रहा हो कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो स्ट्रगल होता है। फिर आगे जो यहाँ पर दिया गया है मिस्टिफिड, ठीक है, मिस्टिफिड, इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई मिस्ट्री टाइप का क्रिएट करना, कंफ्यूज कर देना किसी को, ठीक है, रहस्यमयी चीज़ों को बना देना। रहस्य
रहस्यमयी बना देना, ठीक है, रहस्यमयी बनाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी को कंफ्यूज कर देना, इस तरीके से मिस्ट्री क्रिएट कर। मिस्ट्री का मतलब क्या हो जाता है, रहस्य। तो इस तरीके से इसे यह ध्यान में रखना है आपको। बाकी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे नोट करते जाइए। ठीक है? फिर आगे दिया है आपके जो एग्जाम में पूछा गया था, वो दिया गया है सैंग्विनिटी। ठीक है, तो सैंग्विनिटी दिया गया है और इसका हमसे सिनोनिम पूछा गया है। सैंग्विनिटी का मतलब सबसे पहले देख लेते, तो इसका मतलब होता है कि आशावादी। ठीक है, आशावादी कह सकते हैं या फिर आशावादिता कह सकते हैं। ठीक है, आशावादिता भी कह सकते हैं। अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आशा यानी कि ऑप्टिमिज्म। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, बहुत ही आशावादी व्यक्ति हैं। अब आशावादी व्यक्ति क्या करेगा कि भाई ये हो सकता है, एग्जाम हमसे निकल सकता है, ठीक, हम ये कर सकते हैं, तो हमेशा क्या करेगा, वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, सैंग्विनिटी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। वो सैंग्विनिटी गेम होगा तो क्या होगा, वो आशाफुल होगा, मतलब होपफुल होगा, आशा से भरा होगा, और वो हमेशा क्या करेगा, आगे तरफ बढ़ता रहे कि मैं अब जीत सकता हूँ, मैं अब कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप कर रहे हो और आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम में और भी जो ऑप्शन थे वो पूछे गए, तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा। डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डिस्पोंडेंस का मतलब हो जाता है आपका मायूसी। ठीक है, मायूसी मतलब हो जाता है यानी कि जो उदास टाइप का हो। ठीक है, तो ये है डिस्पोंडेंस। फिर यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जिसपे जो मतलब शक की नज़र से जिसको देखा जाए, शक्की व्यक्ति का मतलब शकी जिस पे हो, या फिर कह सकते हैं अविश्वासी। ठीक है, कि भाई इस बंदे पर विश्वास नहीं कर सकते, वो क्या होता है, अविश्वासी। ठीक है, वो डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब हो जाता है जिस पे विश्वास हो। ठीक है, और डिस्ट्रस्ट डिस लग गया, ये क्या होता है, एक प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स है जो क्या होता है वाक्य के पहले लगता है, और ये क्या है, एक निगेटिव सेंस देता है कि ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है आपका, पूछा गया था एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या हो जाता है, जब क्या हो, कटुता हो। ठीक है, कटुता हो। ठीक है, यानी कि क्या हो, अच्छा ना हो, संबंध खराब हो, क्या कह सकते हैं, या कोई नाराज हो, तो वो एक्रीमोनी हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, इसमें हमसे कहा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग इन दिस टूर। उन्होंने ये कहा कि हमने क्या किया कि अपनी सारी जो सेविंग थी तो इस टूर में क्या कर दी, एक्सपेंड कर दी। ठीक है, चीज़ों को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक होता है हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सपेंड। अब यहाँ पे एक्सपेंड का मतलब क्या हो जाता है कि पूरी चीज़ों को क्या कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, खत्म कर देना, या फिर क्या कर देना कि खर्च कर देना। जब चीज़ें खर्च हो गई तो क्या हो गई, चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, जो विकल्प तीसरा है वो इसका सही सिनोनिम होगा, यानी कि चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई। अब ये देखो, ये बंदा था, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि इसकी पूरी बैटरी क्या होगी भाई, खाली हो गई, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका एग्जॉस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक और होता है एक्सपैंड। अब वहां पर क्या होगा, देखो वहां पर हो जाएगा ई एक्स पी, और ई की जगह पर वहां पर ए लगा होगा। ठीक, ए एन डी, ये हो जाता है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ते जाना, फैलाते हुए चले जाना। ठीक है, चीजें बढ़ती चली जाना। ठीक है, पहले पहले क्या, एक था, फिर दो हो गए, फिर दो से क्या हो गए, चार हो गए, चार से फिर 8 हो गए, 10, इस तरीके से बढ़ती चीजें जा रही हैं। तो ये क्या, एक्सपेंड, इसका मतलब होता है फैलाव। अगला जो आपका दिया गया है सिनोनिम, मतलब आपका मीनिंग दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इनकेस्ड। इनकेस्ड का मतलब क्या हो जाता है कि चीज़ों को कैश में परिवर्तित करना। जैसे कि आपके पास में क्या है, कोई चेक है, ठीक है, या फिर आपने कुछ क्या किया है, आपने कुछ निवेश किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है। जब इन्वेस्टमेंट किया है तो आप बैंक के पास गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि भाई मुझे इनकेस्ट कर दो, यानी कि मुझे कैश दे दो। ठीक है, मुझे क्या है, नकद दे दो। ये क्या हो सकता है, इनकेस्ट हो जाएगा। इंजॉयड तो आप जानते हो कि जो क्या हो, खुशी से भरा हो चीज़ें। ठीक है, और आनंदपूर्वक हो, तो वो क्या होता है आपका, आनंदपूर्वक हो सकता है, या फिर इंजॉयड हो, क्या हो सकता है, खुशी वाला। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है अर्न। अर्न का मतलब क्या हो जाता है कि चीज़ों को अर्जित करना, या फिर कह सकते हैं कि कमाना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके लिए एक एग्जाम के लिए एक ही यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिनोनिम क्या दिया गया है कि अर्न। अर्न का मतलब क्या हो जाता है, ACQUIRED, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब भी हो जाता है कमाना या चीज़ों को हासिल करना।
तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने यहाँ पर आपके सामने रखा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके लिए पूछा गया था एग्जाम में कि एक्सटेसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है कि परमानंद। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। एक होता है अच्छा लगना, एक होता है बहुत ही अच्छा लगना, एक होता है आनंद आना, एक होता है परम आनंद आना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? परमानंद। ठीक है, इसे ध्यान रखना। यानी कि अ फीलिंग या फिर अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, या एक मतलब ऐसी भावना, एक मतलब या फिर ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो, हैप्पीनेस हो। हैप्पीनेस कैसी? ग्रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या हो जाता है? एक्सटेसी हो जाता है। अब इसका जो सिनोनिम हो जाता है वो क्या हो जाएगा? जो आपके आयोग के द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया था इसका आंसर वो ये था कि ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या हो जाता है? कि जो बहुत ही खुश हो। ठीक है, अच्छा हो लगे। अब इसका भी सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका जुबिलियंट, यानी कि JUBILAT, जुबिलेशन या फिर जुबिलेंट कह सकते हैं, तो जुबिलेशन हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना। मैं बार बार चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको लिखना रटना कम पड़े और चीज़ें आपको याद हो जाए। चलिए फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया था मॉर्निंग। यह एक होता है मॉर्न, ये मॉर्निंग अलग होता है, ये होता है मॉर्न। मॉर्न का मतलब हो जाए, ये जब यहाँ कहीं पर लगा हो इसका मतलब हो जाता है शोक। ठीक है, अब बंदा कोई शोक में होगा तो क्या करेगा? वो विलाप करेगा, यानी कि रोएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भावनाएं प्रकट करेगा, तो ये क्या हो जाता है? आपका शोक। मॉर्न, मॉर्निंग, मॉर्न बोलते हैं इसे। और इसका जो एक सिनोनिम हो जाता है आपके एग्जाम के लायक, वो क्या हो जाएगा? GRIEF, ग्रेफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखना है। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन मतलब क्या हो जाता है? किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, कोई अच्छा काम किया तो भाई उसकी हम क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये एप्रिसिएशन हो जाता है। फैंटेसी का मतलब क्या हो जाता है? कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लगना, जैसे कि अ सिचुएशन दैट, मतलब क्या है? सिचुएशन दैट आर नॉट ट्रू। ठीक है, दैट यू जस्ट इमेजिन, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, वो सही नहीं है लेकिन हमें क्या कर रही है? वो अच्छी लग रही है। ठीक है, पॉसिबल ऐसा नहीं, जमीन पे हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि मतलब क्या है कि कोई जानवर है, उसके क्या है, सर आदमी का लगा हुआ है, बाकी बाकी के नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? किसी जानवर का है, एनिमल का है। ठीक है, तो वो क्या है? फैंटेसी चीजें क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसा ऐसा होता हो सकता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये फैंटेसी हो जाती है, इसे ध्यान रखना है आपको। चलिए फिर आगे देखते हैं। जो आपके एग्जाम में आगे पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक जहां पर जो दिया गया है ब्लैंक स्पेस दिया, हमें ब्रैकेट में जो पूछा गया था उसके बारे में बताना है। इसका सिनोनिम क्या होगा? सेंटेंस दिया गया था कि द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हैड सम वैकेंट आइसलैंड टू एक्सप्लोर। यानी कि जो वेस्टर्न साइड के कुछ कंट्रीज हैं उनके वहां पर क्या है? कुछ आइसलैंड हैं, वो क्या है? वैकेंट है, एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर जो वैकेंट दिया गया है इसका मतलब जो हो जाता है खाली। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ क्या हो? एकदम खाली हो, वो क्या हो जाती है? वैकेंट। कोई जगह हो सकती है, ठीक है, कोई छोटा सा स्थान हो सकता है, इस तरीके से कोई वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, वैकेंसी देखो वैकेंट से ही बना है, तो उम्मीद है आपको दोबारा इन चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो वैकेंट, वैकेंसी, ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर वैकेंट, ये सीट खाली है भाई। ठीक है, 10 सीटें खाली, 4 सीटें खाली, वैकेंट। अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। सिनोनिम इसका जो आपके आयोग द्वारा दिया गया वो था विकल्प तीसरा, यानी कि अनइनहेबिटेड। यहाँ पर देखो जो इनहेबिटेड दिया गया है इसका मतलब क्या हो जाता है? कि आवास योग्य। आवास मतलब क्या हो जाता है? कि जहाँ पर कोई रह सके। ठीक है, आवास योग्य। अब यहाँ पर देखो लगे अन, अन का मतलब कि एक निगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, अनइनहिबिटेड मतलब जहाँ पर रहा ना जा सके। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि कोई चीज़ क्या हो? खाली हो। जब वहाँ पर आवास योग्य नहीं होगी तो वो चीज़ क्या होगी? खाली होगी। ठीक है, यानी कि वो वैकेंट होगी, या फिर कह सकते हैं वो निर्जन होगी। ठीक है, निर्जन, जहाँ पर कोई जन ना हो। ठीक है, या फिर गैर आबादी वाली, तो अनइनहिबिटेड हो जाएगा इसका सिनोनिम। फिर यहाँ पे जो आपके दिया गया है एक्सप्लोर, अनएक्सप्लोर मतलब ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर कोई अभी तक खोजी ना गई हो। ठीक है, अनएक्सप्लोर। ठीक है, फिर जहाँ पर जो दिया गया है आपका अनइंटरेस्टेड मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है। अनडिजायर्ड मतलब अनिच्छा टाइप का, हमारे मतलब कोई हमारी इच्छा नहीं है, अभिलाषा टाइप। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी।
फिर आपसे जो पूछा गया था अगला आपके सेंटेंस में सिनोनिम, वो था कि डिसिमिनेट। तो डिसिमिनेट का मतलब क्या होता है? डिसिमिनेट मतलब होता है कि किसी चीज़, कोई चीज़ होती है, कोई अपना मुद्दा होता है, उसका क्या करना, प्रचार करना। प्रचार करना या फिर क्या कह सकते हैं उसका, प्रसार करना। प्रचार मतलब होता है किसी बात का प्रचार करना, प्रसार मतलब कहते हैं फैलाव। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चीज़ों को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, यानी कि अभी पीछे मैंने बताया था EXPAND, एक्सपेंड करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक आपका फ्रेजल वर्ब बन सकता है, वो मैं बता रहा हूँ, GIVE, गिव, और क्या हो जाएगा, आउट, मतलब चीज़ों को बाहर आने दो, फैलने दो, बढ़ने दो। ठीक है, गिव आउट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेट। चीज़ें क्या हो, सर्कुलेट हो रही हैं। ठीक है, उनको चीज़ों को बढ़ने दो, ठीक है, फैलने दो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने दो। जैसे कि देखो हमें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर डिसिमिनेट जो आपका हो जाता है, यानी कि कोई मतलब आपका लीडर था, उन्होंने क्या टीवी पे भाषण दिया। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो एक के पास भेजा गया, ट्विटर पे आया, वो क्या है, वो शेयर होता चला गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि भाई आजकल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, आपने देखा, देखो सर्कुलेट हो रही है, एक या दो, दो से चार, चार से छः के बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या डिसिमिनेट हो रही है, यानी कि सर्कुलेट हो रही है। तो इससे आपको ध्यान रखना है इस तरीके। फिर आगे दिया गया है फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट मतलब कोई फैसिलिटी देना। फैसिलिटेट मतलब क्या करना, किसी चीज़ को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, सुविधाजनक क्या कह सकते हैं उसको, बनाना। तो इसे ध्यान रखना है आप। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मर्ज। तो मर्ज का मतलब क्या हो जाता है कि मिला देना। ठीक है, मर्ज क्या कहते हैं कि दो चीज़ों को मर्ज करके एक बना दिया गया। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, मिलाना। ठीक है, मिला दिया गया। और यहाँ पर एक और सिनोनिम हो सकता है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंजॉइन, यानी कि CONJOIN। देखो कौन का मतलब होता है साथ में आ जाना, ज्वाइन मतलब जुड़ जाना, साथ आकर के मतलब क्या, जुड़ जाना, कॉन्जॉइन। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कौन जहाँ पर लगे उसे ध्यान, और ज्वाइन जहाँ लगता है आप तो जानते हो, जुड़ने का इसका सेंस निकल करके आ। फिर आगे दिया गया है इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, भाई लागू करना, कि ये आया, ये डिसीजन था, कोई नियम था, आया तो तब था, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यानी कि वो लागू नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, और यानी कि एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन, यानी कि EXECUTION, एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि भैया हमारा कोई प्लान था, हमने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, चलो आज एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो आपसे पूछा गया था कि जो अंडरलाइन यहाँ पर आपका वर्ड है, ठीक है, अंडरलाइन जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, तो उसका जो सेंटेंस में उसका हमें सिनोनिम बताना था। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमसे बताया गया था कि अ पुलिस फियर दैट टेररिस्ट में ट्राई टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अपीयरेंस एट द समिट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक मतलब पुलिस को इस चीज़ का डर था, टेररिस्ट अटैक का, टेररिस्ट अटैक के द्वारा, कि मतलब कि जो आपके प्रेसिडेंट थे, तो जो समिट होनी थी, ठीक है, सम्मेलन होना था, उसके दौरान उनको असैसिनेट करने के। अब असैसिनेट का मतलब क्या हो जाता है, असैसिनेट मतलब हो जाता है किसी की हत्या करना। अब हत्या किस टाइप की होती है, कि जब कोई बहुत ही ये असैसिनेशन में तब काम आता है कि जब ही कोई ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी हो, और उसको एक प्लान तरीके से, चुपके से, ठीक है, और गैर कानूनी तरीके से उसको मारा जाए, तो वो क्या हो जाता है, असैसिनेशन होता है। जैसे इंदिरा गांधी जी जो थी, उनका असैसिनेशन हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो था असैसिनेशन किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। देखो ये क्या, एक न्यूज़ में आया था कि नाथूराम गोडसे एंड असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक, इस तरीके से किसी की बुक रिलीज हुई, जिसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक हत्यारे थे। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया था। यानी कि इसका जो सही सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प तीसरा, यानी कि मर्डर इसका सही सिनोनिम होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ था अमेरिका में, यानी कि यूएसए में, जो आपके अब्राहम लिंकन थे, उनको भी क्या किया गया था, असैसिनेट किया गया था। ठीक है, उनको मारा गया था, यानी कि हत्या की गई थी उनकी। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है रिबुक। तो रिबुक का मतलब क्या हो जाता है, किसी को डांटना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और डांटना इस तरीके से नहीं कि पॉजिटिव वे में डांटना होता है, फटकार लगाना, कि भैया आप पढ़ नहीं रहे, एग्जाम सर पे आ गया। ठीक है, घर वाले डांटते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या बड़ा भाई होता है, इस तरीके से। यानी कि इसका एक सिनोनिम हो जाएगा SCOLD, स्कोल्ड। ठीक है, डांटना। फिर आगे जो यहाँ पर दिया गया है डिसीव। तो डिसीव का मतलब हो जाता है कि धोखा देना। ठीक है, मतलब कोई गलत व्यक्ति है, वो क्या करेगा, हमेशा धोखा देगा।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन निकल करके आता है डिसीव का। ठीक है, अब इसका एक हो जाता है आपका सिनोनिम, वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, हुडविंक, यानी कि HOOD, फिर क्या हो जाएगा WINK, हुडविंक। एक और सिनोनिम हो जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हो जाता है आपका बैम्बूजलमेंट, यानी कि BAMBOOZLE, बैम्बूजल याद रख लो सिर्फ, बस ज़्यादा आगे मत जाओ, बैम्बूजल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डिसीव देना, डिसीव करना, मतलब धोखा देना, डिसीव। मर्डर तो आप इसका सिनोनिम था, देख लिया आपने। और फिर यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रेस। अब यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब आप जानते हो, तनाव। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और डिस्ट्रेस का मतलब हम आपको बता दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संकट, कोई संकट आ गया, यानी कि क्या कह सकते हैं, आपदा आ गया, आपदा आ गई। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम हो जाता है उसको देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, जिन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। डिस्ट्रेस का, डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि मिसचीफ, यानी कि MISCHIEF, मिसचीफ। एक और सिनोनिम हो सकता है यहाँ पर आपका हैजार्ड, HAZARD। ठीक है, आपदा, ठीक है, संकट, हैजार्ड। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिनोनिम हो सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इतना आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे, आपकी चीज़ें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट हो रहे होंगे, और आगे फिर अगर आपको रिपीट होंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। फिर आगे जो आपका पूछा गया था वो क्या है, स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कि जब कोई चीज़ के, कोई व्यक्ति क्या हो, वो भयभीत हो, यानी कि वो डर गया हो, भयभीत, भय से क्या हो, डरा हुआ। ठीक, उसका हृदय कांप गया हो, तो वो भयभीत हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या है, करेक्टर है, वो क्या है, भयभीत टाइप का है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर इमोशन शो कर रहा है, यानी कि इसका जो सही सिनोनिम, सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब भी हो जाता है क्या, डरा हुआ व्यक्ति। ठीक, कोई डरा हुआ व्यक्ति, या फिर और कोई हो सकता है डरा हुआ, डरा हुआ। अब इसके लिए आगे देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, सैक्रेड। अब यहाँ पर सैक्रेड का मतलब क्या हो जाता है, जो क्या हो, पवित्र हो। ठीक है, पवित्र हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ धार्मिक टाइप की हो। ठीक है, पवित्र या धार्मिक। और इसका जो सिनोनिम हो जाता है आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, वर्चुअस। ठीक है, यानी कि VIRTUOUS, वर्चुअस। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। हम सिर्फ वही यहाँ पर बता रहे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं आपके CGL के एग्जाम में, SSC के मतलब एग्जाम्स में, और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो जाता है, शांत। ठीक है, ट्रैंक्विल का मतलब हो जाता है शांत। और सोलमन का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ही गंभीर टाइप का जो होता है। ठीक है, बहुत ही गंभीर, यानी कि इसका क्या कह सकते हैं, सीरियस। ठीक है, SERIOUS। ठीक है, सीरियस। ठीक है, फिर देखते हैं आगे आपका। फिर आपसे जो पूछा गया था यहाँ पर, हमसे सेलेक्ट करने के लिए कहा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपका जो इवनिंग जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था 27/5/2022 में। आपका शब्द था वो था पेस, PACE। पेस का मतलब क्या होता है आप जानते हो, पेस का मतलब होता है गति। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फोटो ली है, इसमें क्या देखो लिखा है पेस। अब रेस, देखो रेस क्या, रेस कब होती है, जब हम चलते हैं। ठीक है, गति करते हैं, ठीक है, भागते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या हो जाती है आपका रेस। रेस और पेस, उम्मीद है ये रेस और पेस से आप चीज़ें को याद कर पाओगे। ठीक है, आपको इसे याद करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर देखो रेस का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाता है, विकल्प तीसरा, यानी कि स्पीड। ठीक है, यहाँ पर स्पीड आपको इसका क्या हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी के हृदय क्या करता है, गति करना बंद कर देता है, तब क्या करते हैं, उसमें पेसमेकर लगाते हैं। अब पेस क्या करता है, पेस का मतलब हो गया गति, मोशन, और मेकर मतलब बनाने वाला, मतलब गति को बनाने वाला, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन, वो यहाँ पर देखो पेसमेकर लगा दिया। अब जब क्या कर रहा है, हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करता है, इसमें बैटरी लगी रहती है, वो क्या करता है, इसको हार्ट के क्या होता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, क्या करता है, गति प्रदान करता है, गति देता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यानी कि पेस का मतलब गति, पेस मेकर मतलब गति को बनाने वाला। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाता है। आपने बहुत बार एग्जाम में पढ़ा होगा, आप एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन आपके साइंस या GS में बनता है। फिर यहाँ पर दिया गया है टारगेट।
तो टारगेट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, लक्ष्य। ठीक है, इसका जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि मैं परसुएट, यानी कि PURSUIT, परसुएट। फिर यहाँ पर एंगल, एंगल का मतलब आप जानते हो क्या होता है, कोण। ठीक है, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब क्या हो जाता है, कोना, कि भाई यहाँ पे कोना पकड़ लो। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया कॉर्नर, तो कॉर्नर का एक और सिनोनिम हो जाता है नूक, NOOK, नूक। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये वाला जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ये क्या है, स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, बड़े भी शब्द हैं, और ये आपका 10+2 लेवल का एग्जाम है, तो किस तरीके से पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर पैटर्न भी पता चल रहा होगा। ठीक है, स्टार्टल का मतलब क्या होता है, चौंका देना। ठीक है, एकदम अचंभित कर देना, अचानक दौड़ते हुए आना, और या फिर कोई ऐसा काम कर देना कि क्या कहते हैं, चौंका देना, चौंकाना। इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरप्राइज कर देना। ठीक है, एकदम चौंका दिया, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर दिया तो ये सरप्राइज हो गया बंदा। ठीक, ये देखो यहाँ पर क्या एकदम क्या हो, स्टार्टल। ठीक है, चौंक गई, क्यों, सरप्राइज दिया गया था। ठीक है, यानी कि सरप्राइज दिया गया तो चौंक गए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके लिए एक आपका फ्रेज हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं, तो हाँ कोई फ्रेजल वर्ब जो बनती हैं वही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहेंगे, गिव अ स्टार्ट, GIVE, गिव अ, फिर यहाँ पे लिखेंगे START, गिव अ स्टार्ट। ठीक है, यानी कि स्टार्टल, यानी कि चौंकाना, यानी कि सरप्राइज। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्केयर। तो स्केयर का मतलब क्या हो जाता है, डराना। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट का मतलब क्या हो जाता है कि शर्मिंदा करना, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, नीचा दिखाना। तो भाई इसको क्या करेंगे, मतलब शर्मिंदा कर देना, किसी को क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करना। शेम का मतलब क्या होता है कि भाई शर्म। ठीक है, भाई शर्म करो। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सिनोनिम क्या हो सकता है शेम का, डिफिडियंस, यानी कि DI, फिर क्या हो जाएगा, FF, यानी कि DFIDE, फिर आई हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे इसमें, DENCE, डिफिडेंस। थोड़ा स्पेलिंग बड़ी है, आप इसको ध्यान रखेंगे, डिफिडेंस। यहाँ पर मुझे बताना है आपको एक और, स्कार का मतलब क्या हो जाता है, आप जानते हो, डराना। और एग्जाम के लिए वो जो आपका सिनोनिम बनता है, सिनोनिम या फिर वोकैब, वो क्या है, फ्राइटन, यानी कि FRIGH, फिर TEN, फ्राइटन। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था डिसाइफर। देखो कुछ लोग पढ़ते हैं डेसिफर, कुछ लोग पढ़ते हैं डिसाइफर। बस आपको एग्जाम में सही करना, आप कुछ भी पढ़ो आपके हिसाब से जो भी आपको सही। ठीक है, डिसाइफर का मतलब क्या होता है, डिसाइफर का मतलब तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बंदा, मतलब या फिर कोई ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा वो चीज़ें जो आज तक पढ़ी ना गई, बताई ना गई हों, उनको पढ़ करके बता दे। ठीक है, यानी कि जो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा वो मुझे बताना है। यानी कि जो विकल्प तीसरा यहाँ पर दिया गया है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना। ठीक है, चीज़ों को समझा देना, इंटरप्रेट कर देना। आपने पढ़ा होगा बहुत बार इतिहास में कि जो जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक, उन्होंने क्या हुआ था, जो अशोक के शिलालेखों पर जो लिपि लिखी हुई थी उसको सबसे पहले उन्होंने पढ़ करके बताया था। ठीक है, यानी कि वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था, डिसाइफर किया था। ठीक है, यानी कि किसी गूढ़ लिपि इतिहास में आई है, देखो यहाँ पर देखो ये उत्कीर्ण है, पत्थरों पर है, ठीक है, शिलालेखों पर। अब इसको जो पढ़ेगा तो डिसाइफर कह सकते हैं, या फिर क्या है, उसने डिकोड कर दिया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ते हो ना, तो उसने डिकोड कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, आज की डेट में क्या है, जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, उसको बहुत लोग अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं, डिसाइफर कर पाते हैं। तो उम्मीद है आप चीज़ें समझ पाए होगा डिसाइफर का मतलब क्या होता है, डेसिफर या डिसाइफर। ठीक है, इंटरप्रेट कर देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किसी गूढ़ लिपि को पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट मतलब क्या हो जाता है कि गणना करना। ठीक है, चीज़ों को कैलकुलेट करना, गणना करना। फिर यहाँ पर देख क्रिएट दिया जो है, क्रिएट का मतलब क्या हो सकता है कि निर्माण करना, या फिर हिंदी में क्या कह सकते हैं, सृजन करना। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सृजन करना। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है कि भाई पूछताछ करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछना, जब कोई अथॉरिटी आती है वो क्वेश्चन पूछती है। अथॉरिटी का मतलब कोई पुलिस आएगी, ठीक, इंक्वायरी करेगी, ईडी आ गई, ठीक है, या फिर सीबीआई आ गई, तो क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी, यानी कि किसी को पूछताछ करेगी, उसको क्या कहेंगे, इंटरोगेट करना। और इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट भी है वो क्या है, एनक्वायर, ENQUIRE, एनक्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था ओवर ट्रू, ओवर ट्रू का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। तो ओवर ट्रू का मतलब क्या हो जाता है, इसे कहेंगे प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, या फिर कह सकते हैं इसका कोई, या प्रस्ताव कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं संधि प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि ये बात इसमें लिखी है और ऐसा ही होगा, यानी कि हमारा यही उद्देश्य है। देखो हमारे संविधान में दिया गया है प्रस्तावना, ठीक है, कभी कभी उसको उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं हम भारत के लोग भारत के लिए ऐसा ऐसा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ उसमें दी गई हैं, यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, यानी कि क्या हो जाएगा, वो प्रियम्बल हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, यानी कि ओवर ट्रू, ठीक है, जो सबसे पहले दिया गया है ऊपर ही, यानी कि जो सत्य है, जो सही है इसके बारे में, ओवर ट्रू, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो ट्रू है उसे बदला नहीं, जो ओवर मतलब जो सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, ठीक, और ट्रू है वो नहीं बदला जा सकता है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना, वो क्या है, वो प्रियम्बल है, इस तरीके से आपको चीजें दिमाग में बैठानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दिया गया है आपका स्लेंडर, तो स्लेंडर का मतलब क्या हो जाता है, स्लेंडर है यहाँ पर, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बदनामी, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि नोटोरिटी, यानी कि NOTO और RIETY, नोटोरिटी, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ठीक है, अब कुख्यात कौन होगा भाई, जो बदनाम होगा। अब यहाँ पर दिया गया है प्लंक, प्लंक का मतलब क्या होता है कि जब कोई खनखनाहट की आवाज आती है, यानी कि खनखनाहट, खनखनाहट की आवाज आई, या फिर और अलग तरीके की आवाज आती है कोई मेटल से टकराने की, वो क्या हो जाती है, आपकी प्लंक हो जाती है। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब आप जानते हो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसे, निष्कर्ष, ठीक है, कोई बुक पूरी पढ़ लेते हो उसमें लास्ट में लिखा होता है कंक्लूजन, और कभी कभी कंक्लूजन नहीं लिखा होता, उसकी जगह पर लिखा होता है एपीलॉग, ठीक है, EPLOUGE, एपीलॉग, इसको क्या कहेंगे आप, कभी कभी हिंदी में पढ़ते होंगे तो वहां पर लिखा होगा उपसंहार, भाई पूरी बुक का मतलब सार क्या था, ठीक है, एपीलॉग, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपसे फिर पूछा जाएगा, आपको इसका सामना जरूर होगा, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर हमें जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका जो सिनोनिम बताना है। सेंटेंस में दिया गया था कि दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द इन्फॉर्मर, मतलब कोई एक था, मतलब इन्फॉर्मर था, इन्फॉर्मर कौन होता है, जो सूचना देने वाला होता है, ठीक है, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, ठीक है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया, तो वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। अब क्रेडिबल का मतलब क्या होता है वे जान लेते हैं। क्रेडिबल मतलब होता है कि जब कोई चीज़ या कोई बंदा या कोई सूचना क्या हो, विश्वसनीय हो, यानी कि जिसपे हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, ठीक है, विश्वसनीय कह सकते हैं। अब यहाँ पर विश्वसनीय हो गया, अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, सिनोनिम आपका जो थीसिस के द्वारा बताया गया वो क्या था, डिपेंडेबल। अब भाई जो हम क्या करेंगे, जब हमसे क्या होंगे, किसी पे विश्वास कर पाएंगे, यानी कि किसी की इन्फॉर्मेशन विश्वास करेंगे तभी हम उस पर डिपेंड हो पाएंगे, ठीक है, तो ये विकल्प तीसरा आपका सही इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके लिए एक क्या हो जाएगा सिनोनिम, बोनाफाइड, BONAFIDE, ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है, क्रेडिबल यानी कि डिपेंडेबल, ठीक, भरोसे योग्य इसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रेडिबिलिटी, जो क्रेडिबल विश्वास जिस पे होगा, हमें जिस पे ट्रस्ट होगा, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, हम जुड़ के रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर दिया गया है डिटैचेबल, तो डिटैचेबल का मतलब क्या होता है, अटैच मतलब क्या कर देना, जिसका अटैचमेंट हो, जुड़ा हो, और डिटैचेबल मतलब क्या हो, कुछ इस तरीके से कि चीज़ों को अलग अलग ना किया जा सके, यानी कि अलग, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटैच मतलब क्या होता है, अलग करते हैं, यहाँ पर जो इसका पूर्णतः मतलब जो हो जाएगा वो क्या करें कि अलग जिसे किया जा सके, ठीक है, अलग किया जा सके, इस तरीके से मतलब निकल करके आएगा। ये यहाँ पर जो प्रफिक्स सफिक्स लगते हैं ना, ये पूरी तरीके से क्या करते हैं, वाक्य का मतलब ही बदल देते हैं, ठीक है, टर्न कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन्हें आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं पर डाइजेस्टेबल, तो डाइजेस्टेबल मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज़ सुपाच्य हो, ठीक है,
सुपाच्य कहते हैं भाई ये खा लो अच्छे से पच जाएगी, ठीक है, सुपाच्य यानी कि पचाने में उसको आसानी रहे, सुपाच्य डाइजेस्टेबल हो। फिर यहाँ पर दिया गया है कमांडेबल। तो कमांडेबल का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ सराहनीय काम करे, मतलब सराहनीय, सराहनीय, ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया, ट्रॉफी जीत ली, ठीक है, किसी ने क्या किया, गेम ओलंपिक में गोल्ड जीता, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता, तो ये क्या हो जाता है, कमांडेबल, सराहनीय हो जाता है। और इसका जो सही सिनोनिम हो जाता है एक और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो क्या हो जाएगा, प्लाउजिबल, यानी कि PLAU फिर SIBLE, प्लाउजिबल। इसका एक और सिनोनिम हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रेज वर्दी, यानी कि PRAISE, प्रेज, इसमें जुड़ जाता है, एक ही में है, WORTHY, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा वर्दी, यानी कि प्रशंसा के लायक, प्रेज वर्दी, ये मिलकर के एक बनता है। मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से हमने अलग लिखा है। तो ये कमांडेबल, प्लाउजिबल, प्रेज वर्दी, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो था कि रिकोनाइटर, ठीक है, रेकोनाइटर कह सकते हैं या फिर रिकोनाइटर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाता है कि किसी चीज की तलाश या फिर खोज, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके लिए खोज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तलाश। अब इसका मतलब क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो इंस्पेक्ट करना, ठीक है। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, निरीक्षण हो जाए। जैसे यहाँ पर ये आपकी वजह से आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या है, चीज़ों को पता करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिया गया है वो क्या लिखा है, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या होता है कि अनदेखा कर देना, ठीक, ऊपर ऊपर देख करके चला जाना, अनदेखा करना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओवर का मतलब ऊपर, लुक का मतलब देखना, ऊपर ऊपर देख लेना, मतलब चीज़ों को अनदेखा करना भाई, मतलब देख लिया भाई हमको और अनदेखा करके निकल गए, ठीक है, किसी चीज़ को देख लिया हमने ध्यान नहीं दिया, इस तरीके से लोग कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो ओवरलुक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो दिया गया है विकल्प तीसरा, इसमें कहा जा रहा है ग्लांस। ग्लांस का मतलब क्या हो जाता है झलक, ठीक है, कि एट अ ग्लांस मतलब थोड़ा सा देखे, ठीक है, फिर गायब हो गया, ग्लांस, यानी भी क्या कह सकते हैं, GLIMPS, ग्लिम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर डिस्क्लेम। यहाँ पर देखो क्लेम, क्लेम का मतलब क्या हो जाता है कि दावा करना, ठीक है, दावा करना। इसका मतलब ये क्या है, प्रीफिक्स लग गया है, निगेटिव वर्ड दे रहा है, बिल्कुल चीज़ों को बदल रहा है, यानी कि जो पूरे का मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम के पूछा गया था, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम साथ ही साथ आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आपसे क्या पूछा गया था कि ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि जब चीज़ें क्या हो, बहुतायत में हो, ठीक है, बहुतायत। अब भाई बहुतायत कौन, बहुतायत में चीज़ें किसके पास होती है, यानी कि जो धनी लोग होते हैं उन्हीं के पास होती हैं, ठीक है। अब जो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प जो आपका सही उत्तर हो जाए इसका सिनोनिम, यानी कि जो पहला हो जाए प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो धनी लोग होंगे, बहुतायत में जब चीज़ें होंगी तो क्या होंगे लोग, क्या होंगे, वो समृद्ध होंगे, ठीक, उनके पास क्या होगी, समृद्धि होगी। और ये सब क्या, तो जब चीज़ें बहुत होंगे यानी कि पैसे क्या होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि वो पेड़ पर लगे होंगे, ऑपुलेंट, ठीक है, ऑपुलेंस, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पर लगे हैं, ठीक है, क्या पैसे, तो क्या तब क्या आती है, समृद्धि आती है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आती है। तो इस तरीके से कुछ सेंस लगा करके टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया और प्रॉस्पेरिटी इसका आंसर दिया, ठीक है। अब व्यू, व्यू का मतलब क्या हो जाता है कि अब हमारी कोई क्या, हमने कुछ देख लिया, हमारी राय भी हम हो सकती है, कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, बताइए। या फिर इसको एक और निकल करके आता है, देखना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो अर्थ इसके निकल करके आते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। रिकग्निशन मतलब क्या होता है, रिकग्निशन मतलब हो जाता है कि मान्यता दे देना, ठीक है, मान्यता प्राप्त हो जाना, या फिर क्या कह सकते हैं कि भाई उसको इतनी पहचान मिल गई, ठीक है, वो आज रिकग्नाइज किया जाता है, उसने इतनी मेहनत की, ठीक है, अपने आसपास, ठीक, तो ये क्या हो, रिकग्निशन हो जाता है। सगेसिटी मतलब क्या हो जाता है, तो सगेसिटी का मतलब हो जाता है आपका बुद्धिमत्ता। इससे पहले देखो मैंने बताया था कि जहां पर SAG लगेगा वहां पर क्या हो जाएगा, बुद्धि वाली बात होगी, ठीक है, SAG, ठीक है, SAGE टाइप का। तो इसे आपको ध्यान रखना, ये क्या है आपका एक वर्ड, रूट वर्ड टाइप का, जो आगे लग करके चीज़ों को मीनिंग बदल देता है।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर हमसे जो पूछा गया था फ्लेक, फ्लेक का मतलब क्या होगा, इसका जो सही सिनोनिम होगा वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था, इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाता है कि जो एक धब्बा दाग टाइप का पड़ता है ना, वो फ्लेक होता है। ठीक है, इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाता है, एक और PLOT, ब्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्पॉट, चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे आप, धब्बा। ठीक है, स्टेन या दाग टाइप का जो पड़ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं दिया गया है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जब कोई दोष हो, ठीक है, गलत हो गया हो तो फॉल्ट हो जाता है, एरर। ठीक है, एरर जो आपका होता है उसे भी आप उसे ध्यान रखना है। इसके लिए आपका जो सिनोनिम हो जाता है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे ध्यान रखना, लूप होल। ठीक है, ये एक ही में है, लूप और होल दो शब्दों से मिलकर के बना लूप होल, यानी कि जहां पर कोई गलती हो, ठीक है, फॉल्ट हो। ठीक है, ये लूप, इनको क्या कहते हैं हम, लूप होल कहते हैं। ये खासकर शब्द यूज होता है जब प्रोग्रामिंग की जाती है, कहते यहाँ पर लूप होल है, यहाँ से कोई गलती है, यहाँ पर क्या होता है, कोई जो हैकर है वो उस चीज़ों को हैक कर सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर आगे दिया गया है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी की उपेक्षा कर देना। ठीक है, या फिर क्या करना, अनादर करना। ठीक है, अब व्यू के बारे में इससे पहले तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दाग, धब्बा, फ्लेक, तो ये क्या है, आपके शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, तो ये यह दिखते हैं। ठीक है, कैसे हैं, तो ये आप यहाँ से चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चूज करना है, बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया था आपका इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब क्या होगा, तो हम ये बताते हैं। इनसाइट जब का होता है कि कोई चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सही चल रही होती हैं, लेकिन अचानक क्या करती हैं, वो चीज़ें भड़का दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या इसे क्या कह सकते हैं हम, भड़काना कह सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, उकसाना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो बहुत लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, हम कहते हैं हिंदू, ये ईसाई हैं, ये वो हैं, हिंदू हैं, ये लेबर हैं, ठीक है, ये मालिक हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ठीक है, समझा बुझा करके आंदोलन करना शुरू कर दिया, भड़का दिया लोगों को, लोग रोड पर आ गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेता लोग अपने अलग अलग भाषण में क्या करते हैं, चीज़ों को भड़का देते हैं, उकसा देते हैं, इंसाइट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल लगता है कि चारों तरफ आग फैली हुई है, इस तरीके से इतना भड़का देते हैं चीज़ों को। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनफ्लेम। ठीक है, विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर होगा। यही आपके जो आयोग यानी कि टीसीएस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं टाइटन। टाइटन का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ही जो आपका दबाव हो, ठीक है, कस देना कह सकते हैं, कसना कहते, सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दो। ठीक है, उसको क्या कर दो, कस दो। ठीक है, यानी कि इसका जो सिनोनिम हो जाता है आपका एक क्लैम्प, CLAMP। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, क्लैम्प। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर दिया गया है पैसिफाई। तो पैसिफाई का मतलब क्या हो जाता है कि शांत करना। ठीक है, पीस से इसको आप समझ सकते हो कि पीस मतलब शांति, और पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। कोर्ट का मतलब होता है कि उद्धरण करना, उद्धरण देना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि किसी किसी की बात होती है, किसी की चीज, किसी के डायलॉग होता है, हम क्या करते हैं बार बार उसी को दोहराते हैं, कह देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इसको कोट करना, कहते हैं भाई इसको कोट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने क्या कहा था कि आपको सूरज सूरज की तरह अगर आपको चमकना है, ठीक है, APJ आपके जो अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने कहा था कि आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं लोग, बता देते हैं, यानी कि कोट करते हैं, यानी कि उसे उसका उदाहरण देते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था सेंटेंस के फॉर्म में, इसमें ये कहा गया था कि वाचिंग द सेटिंग, मतलब सेटिंग सन एंड द फिर डैश ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द वाटर रिलैक्सेस माइंड। ठीक है, जो आपका जो डूबता हुआ सूरज है, ठीक है, उसको देखना, और आपका जो ट्रैंक्विल सरफेस है किसका, पानी का, उससे क्या होता है आपका माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है, कुछ इस तरीके से कहा गया है। और हमें जो बताना है वो किसके बारे में बताना है, ट्रैंक्विल के बारे में। यही क्या है हमारा ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट के बारे में कह रहा है ना, तो ब्रैकेट में देखते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो जाता है कि जो शांत, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ट्रैंक्विल। अब एक यहाँ पर देखो सिनोनिम दिया गया विकल्प ए में, ठीक है, काम, CALM, काम। तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है, काम, यानी कि ट्रैंक्विल, शांत। अब ये देख पा रहे हो ये क्या है, ट्रैंक्विल है, ये ट्रैंक्विलिटी है। ठीक है, शांतिपूर्ण चीजें हैं। ठीक है,
फिर या फिर कह सकते हो ये क्या है, काम, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर दिया गया है मूविंग। तो मूविंग का मतलब क्या हो सकता, जानते हो कि जो चीजें गतिमान हो, ठीक है, चल रही हो, तो वो क्या हो जाती हैं, आपका मूविंग हो जाएंगी। इसके लिए जो सिनोनिम हो जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। MOTILE, मोटाइल, ठीक है, ये ओ है, मोटाइल। एक और यहाँ पर इसका सिनोनिम निकल करके आता है, मैं बता रहा हूँ डायनेमिक, DY, ठीक है, NMIC। भाई जो चीज चल रही होगी वही तो डायनेमिक होगी, ठीक है, ठीक है। आगे रोरिंग का मतलब आप जानते हो कि दहाड़ना। फिर आगे यहाँ पे अनसेटल्ड, तो एक सेटल्ड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है सेटल्ड, ठीक है, ये जो सेटल लिखा हुआ, सेटल का मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। अब कोई चीज स्थिर है, रुकी हुई है, या फिर क्या कह सकते हैं, बसना है, ठीक है, कहीं बस जाना। अनसेटल्ड का मतलब होता है कि अन मतलब निगेटिव प्रीफिक्स है, यानी कि स्थिर ना होना। क्या कहेंगे इसको एक शब्द में, अस्थिर, यानी कि अस्थिर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे जो आपसे पूछा गया था सिनोनिम, वो था एडमायर। एडमायर का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, ठीक है। जब प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, तो कहते हैं, तालियां बजाते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब इसका सिनोनिम हमें बताना है। तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, अप्रिशिएट करना। देखो मैंने पिछले बार इससे पहले क्या है, मैंने लिख लिख करके बताया है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या है, अप्रिसिएशन, ठीक है, अप्रिशिएट करना, इसका सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका जो और क्या हो सकता है सिनोनिम, आपके एग्जाम के लायक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या हो जाएगा, अपलाउड, APPLAUD, अपलाउड, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, टाक अप, एक हो जाता है TALK, टाक अप। ये क्या हो जाता है, आपका क्या फ्रेजल वर्ब है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टाक अप, ठीक है। ये क्या हो, इसका मतलब भी होता है आपका प्रशंसा, एडमायर, ठीक है, अप्रिसिएट, अपलाउड, इसका सिनोनिम में आता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब भी हो जाता है उपेक्षा करना, अनादर करना, इससे पहले हम बता चुके हैं। फॉरगेट का मतलब क्या हो जाता है, आप जानते हो, भूलना, ठीक है, या फिर भूलना हो सकता है, या फिर भूल जाना हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या हो जाता है कि डांटना, ठीक है, अच्छाई के लिए डांटना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फटकारना। कोई गलत काम करते हैं तो फटकार लगाते हैं, ठीक है, फटकार लगाना, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडमोनिश, धिक्कारना, कि तुम ये काम कर सकते थे फिर भी नहीं किया, ठीक है, धिक्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर आगे जो यहाँ पर दिया गया है अरेन, ठीक है, अरेन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पहले सिनोनिम देख लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि कलंक करना, कलंकित लगाना, कह सकते हैं सीधे सीधे कि कलंक लगाना, कि भाई तुमने गलत काम किया है, ठीक है। लेकिन ये एक ऑफिशियल वे में होता है शब्द, यानी कि टू ऑफिशियली चार्ज समवन इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा, यानी कि मतलब जो कानून है उसके द्वारा ऑफिशियली क्या हो, किसी को मतलब अरेन किया जाए, ठीक है, दंडित किया जाए, कलंक लगाया जाए कि भाई तुमने ये काम किया है। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है कि अभियुक्त करना। आप पढ़े होंगे कि सुनते होंगे, अभियुक्त करना, ठीक है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये न्यायालय के द्वारा होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। यानी कि किसी के ऊपर क्या करते हैं, पर मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाना। मुकदमा कब चलाते हैं, कि किसी पर कलंक लगा देते हैं, ठीक है, ऑफिशियली, तब ये क्या हो जाता है, अरेन, यानी कि प्रोसिक्यूट। अब यहाँ पर दिया गया अराइव। अराइव का मतलब क्या हो जाता है कि आना, कि वो आ गए हैं, ट्रेन आ गई है, या फिर क्या कह सकते हैं उसे, कि पहुंचना, कि ट्रेन पहुंच गई है। फिर यहाँ पर दिया गया है परसिक्यूट, ठीक है। परसिक्यूट का मतलब क्या होता है कि सताना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अत्याचार करना, ठीक है, अत्याचार करना। तो ये इसका क्या हो जाता है, मतलब हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है अरेंज। तो अरेंज का मतलब आप जानते हो, यानी कि भैया कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं नहीं, उनको चीज़ों अरेंज कर दो, यानी कि उनकी व्यवस्था कर दो, यानी कि व्यवस्था करना हो सकता है इसका सिनोनिम, मतलब इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। बाकी अरेंज का मतलब आप समझ गए, विकल्प आपका जो पहला है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके एग्जाम में जो पूछा गया था आपका जो था शब्द, वो था क्या, रैम्पार्ट। रैम्पार्ट का मतलब क्या हो जाता है, तो कोई गढ़ होता है, यानी कि कह सकते हैं आपका जो दुर्ग होगा, ठीक है। और दुर्ग कौन होता है, कह सकते हैं जिसे हम किले की दीवार,
ठीक। और ये किसके लिए बनाई जाती थी? ये सुरक्षा कारणों की वजह से बनाई जाती थी। मैं इतने मतलब इसलिए बता रहा हूं कि सीधे सीधे ना पूछ करके सेंस के बेस पर यहां पर से आपसे निकाल करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में आगे कैसे बनेंगे, उनको आप कैसे करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज के कई तरीके से मतलब बता रहा हूँ। ठीक है। रैम्पार्ट का मतलब क्या हो जाता है? आपका दुर्ग। ये देखो किला है, ये क्या है? आपका दुर्ग है। ठीक है। बड़े बड़े किले बनते थे, उनके आसपास दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा कारणों की वजह से, सुरक्षित रहे। ठीक है, किला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आपका दुर्ग। और देखो सुरक्षा की वजह से जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब भी एक दुर्ग बना लेते हैं। किससे? जो उनकी ढाल होती है उनकी वजह से। आपने जो बाहुबली मूवी देखी थी उनमें देखो ये तरीके से क्या बनाया गया था। ठीक है, ये तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बुलवार्क। बुलवार्क। ठीक है, तो बुलवार्क को याद करने के लिए क्या करेंगे? देखो इसका मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग बना लेना। तो देखो ये क्या है? एक पूरी बैल की शक्ति से, इस तरीके याद रख, बैल की शक्ति से इस तरीके से करके और एक दुर्ग बना लिया। ठीक है, अपनी ढाल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं इसे रैम्पार्ट। ठीक है, या फिर बुलवार्क। मैं बस इस तरीके से चीज़ों को लगाना, इस तरीके से बोलना, बस मेरा मतलब सिर्फ यही है कि चीज़ें आपको याद हों। ठीक है, आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएं, आपको याद करने में आसानी हो, बस। ठीक है, यही मेरा चीज़ों आपके सामने लाने का उद्देश्य है। ठीक है, जो पोर्टल होता है, तो पोर्टल का मतलब क्या होता है? आप जानते हो आजकल ना अलग अलग पोर्टल खुल रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही आपका एक सिनोनिम और हो सकता है, यानी कि गेटवे। आप जानते होगे ना, गेटवे। ठीक है, एक क्या हो सकता है जिसे हम क्या कहेंगे? प्रवेश द्वार। ठीक है, ये क्या गेटवे है या पोर्टल है? ठीक है, कहते हैं यहाँ पे सीधे चले जाओ, गेटवे है, पोर्टल है, और सीधे वहीं पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? आपका सिनोनिम हो जाता है, मतलब हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है डेनिग्रेशन। तो डेनिग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? कि बदनामी। देखो डी लग गया ना, वो क्या हो जाता है? आपका बदनामी। निगेटिव सेंस लेकर के आता है, और बदनामी कैसे? निगेटिव होती है, तो ये डेनिग्रेशन का बदनामी हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हो जाता है? कि भाई किसके अंदर कितना धैर्य है बना के रखा हुआ, कितना पैशंस है, पैशंस। ठीक है, यानी कि PATIENCE। इन्हें आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है? वर्ड मीनिंग पूछी जाती है, एरर, स्पेलिंग एरर भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर चीज़ों को बता रहे हैं स्पेलिंग के साथ में। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, जो फोर्टिट्यूड दिया गया है, धैर्य। तो धैर्य में क्या होता है? एक सिनोनिम होता है इंड्यूरिंग। देखो ENDURING कह सकते हैं, या फिर इंड्योरेंस में कहें तो ENDURANCE। ठीक है, इंड्योरेंस। अब इंड्योरेंस मतलब जो चीज़ लंबे समय तक क्यों चलेगी, जिसके अंदर धैर्य होगा। ठीक है, वो टिका रहेगा। अब टिका रहेगा यानी उसके अंदर धैर्य है, इंड्योरेंस। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमसे पूछा गया था, प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब क्या हो जाता है? चीज़ों को क्या करना? समझाना, बताना। ठीक है, उनको क्लियर, डिक्लेयर करना। ठीक है, तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाता है? आपका डिक्लेयर, यानी कि विकल्प तीसरा आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ें हैं तो हम क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं। ठीक है, प्रसार प्रचार कर रहे हैं। देखो ये क्या है? आपका प्रोफेस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें थी, ये वो क्या कह रहे हैं कि ये ट्रू हैं। ठीक है, या फिर क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हैं? वो करेक्ट हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्लेयर करना, कि भाई ये बात कही जा रही है, सही है। ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रोफेसर है, आपको बता रहे हैं कि याद करने का तरीका कुछ हो सकता है कि प्रोफेसर है और अपने लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि चीज़ों को, अपनी रिसर्च को, ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से, यही होगा, यही होगा, यानी कि प्रोफेस कर रहा है। प्रोफेसर क्या कर रहा है? प्रोफेस कर रहा है। ठीक है, डिक्लेयर कर रहा है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर यहाँ पर दिया गया है एज्यूम। तो एज्यूम का मतलब क्या होता है? एज्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ों को मान लेना। ठीक है, कि कुछ इस तरीके से हुआ होगा या है। ठीक है, एज्यूम। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सपोज। SUPP यानी कि PPOSE, सपोज। ठीक है, एक और यहाँ पर इसका सिनोनिम हो सकता है, मतलब है जो इंपॉर्टेंट है, एसिड। ACCEDE, एसिड। एसिड का मतलब हो क्या होता है? एक और निकल करके आएगा। आप पढ़ोगे कि सहमत होना, तो आप कहोगे ये तो सहमत होना होता है, लेकिन आप तो एज्यूम में पढ़ा रहे हो। अरे हम एज्यूम कम करते हैं, जब सहमत हो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये AX रही होगी, मान लेते हैं कि बंदा वो यहाँ पर आया होगा, यानी कि एसिड, यानी कि सहमत है, हम मान रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा अज्यूम, अज्यूम मतलब सपोज, सपोज मतलब असीड। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस। ठीक है, इसका मतलब होता है विश्वास दिलाना। ठीक है, किसी को विश्वास दिलाना या फिर क्या कह सकते हैं विश्वास में लाना, विश्वास में लाना या फिर दिलाना। ठीक है, आगे यहाँ पर जो दिया गया है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि भविष्यवाणी करना। अब भाई भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चीजों को पहले से बता रहे हैं, भविष्यवाणी करना। अब जब आप ये खेलते होगे अलग अलग गेम वाली जो आपके आती हैं एप्लीकेशन, यानी कि आपने देखा होगा ड्रीम 11 जो आपके आती है ना, ड्रीम 11, उसमें क्या कहते हैं चीजें प्रेडिक्शन आपका जितना से उतना ज्यादा आप प्राइस जीतोगे, तो ये वही क्या है, प्रेडिक्ट है। अब देख लेते हैं इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रेडिक्ट का। प्रेडिक्ट एक सिनोनिम हो जाता है FORESHOW, फॉरस्यू। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक सिनोनिम हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हमसे जो पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ये हमसे पूछा गया था आपका 1/6/2022 को। ठीक है, ये आपका दोपहर की शिफ्ट में पूछा गया था कि डिवास्टेड। डिवास्टेड का मतलब क्या हो, डिवास्ट, ठीक है, डिवास्टेड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब पूरी तरीके से क्या हो, कोई कह सकते हैं कि कोई तबाही मची हो, वो क्या होती है, डिवास्टेड होती है। ठीक है, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, तबाही। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तूफान आया, ठीक, पूरी तरीके से क्या कर ध्वस्त कर दिया, डिवास्ट कर दिया। डिवास्ट मतलब ध्वस्त, इस तरीके से आप याद रख सकते, कुछ साउंड आपको मिलती जुलती मिल जाएगी ना, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो डिवास्ट ध्वस्त, ठीक है, ध्वस्त हो गया, यहाँ पर देखो, ये आप देख पा रहे होगे, यानी कि डिस्ट्रॉय, डिवास्ट, डिस्ट्रॉय, ध्वस्त। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय, विकल्प चौथा आपका इसका सिनोनिम होगा, सही उत्तर होगा। और इसके लिए एक और सही आपका वोकैब है जो इंपॉर्टेंट है, डिसिपेट, DISSIPATE। उम्मीद है आपका इससे सामना हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है सप्रेस। सप्रेस मतलब क्या हो जाता है कि किसी को दबाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी को रोकना। कोई चीज आगे बढ़ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, यानी कि वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, कुछ कर ना ले। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, यानी कि प्रिवेंट करना, PREVENT। ठीक है, बड़े लोग जो ऊपर बैठे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये लोग ऊपर ना जाएं, प्रिवेंट करना। या फिर क्या कह सकते हैं, पुट डाउन। ठीक है, पुट DOWN, पुट डाउन, ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। पुट डाउन का मतलब क्या हो जाता है कि नीचा दिखाना। भाई नीचा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कोई क्या करेगा, दबाव डालेगा, ठीक है, नीचा दिखाने के लिए, रिस्ट प्रिवेंट करेगा, कहीं जाने से रोकेगा, अच्छा काम करने से, तो ये क्या हो जाता है, प्रिवेंट, पुट डाउन और सप्रेस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उत्पादित करना। ठीक है, फैक्ट्री में क्या करते हैं, चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। किसान क्या करता है, फसल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है खेतों में, ठीक है, अपने फील्ड में। फिर यहाँ पर दिया गया है रिसाइट। तो रिसाइट का मतलब क्या हो जाता है कि वर्णित करना। भाई हमने कुछ जाना था, उन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने वर्णित कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, सुन लो अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका सही मीनिंग हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और जो वर्ड था वो क्या था, वैनिटी। वैनिटी का मतलब सबसे पहले देख लें तो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। वैनिटी में क्या होता है कि किसी के पास कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है, वो क्वालिटी होती है या फिर कोई चीज हो सकती है, उस पर क्या करता है, वो गुमान करता है। ठीक है, ठीक है, उसको उस पर क्या होता है, घमंड होता है। किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी की खूबी हो सकती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सुंदरता हो सकती है, तो उस पर क्या होता है, वैनिटी। ठीक है, अब इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसीड। ठीक है, कॉन्साइड भी कह सकते हैं, इस तरीके से जो विकल्प दूसरा होगा इसका सही उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पर ये लेडी है, यहाँ पर क्या है, एक बेगर है, भिखारी है, वो क्या कर रहा है, उनसे भीख मांग रहा है। लेकिन ये क्या है, ये अपने नशे में चूर है, कह सकते हैं उस तरीके को, अपने सुंदरता पर या अपने पैसे पर या अमीरी पर इन्हें गुमान है। ठीक है, वैनिटी है, कंसीट है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके सामने मैं इसलिए प्रस्तुत किया हूँ, समक्ष रखा हूँ, लाया हूँ
कि सिर्फ आपको इसे याद करने में मदद मिल सके, ठीक है। आप वर्ड की जो फ्रिक्वेंसी है, गहराई है, डेप्थ है, उसे समझ सको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया, आपके एग्जाम में क्या करेगा, अगली बार जो आपके एग्जाम में होगा वैनिटी ही पूछेगा, ठीक है ये, लेकिन इसमें से क्या करेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं रखेगा। आप कहोगे तो इसका मतलब कंसीड था, कुछ और था, आप क्या करें, कुछ और मिलता जुलता रख देगा और उसका वही उत्तर होगा। तो आप जब उसकी फ्रिक्वेंसी को समझ जाओगे तो आपको समझने में, आपको आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इम्पटी का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई चीज खाली हो, ठीक है। अब जब कोई चीज खाली होगी तो वो एम्पटी होगी। अब इसका जो सही, जो आपका सिनोनिम एक और हो सकता है, इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वैक्वस, VACUOUS, वैक्वस यानी कि वैकेंट, यानी कि वैकेंसी। आपको कुछ याद आ रहा है ना, इससे पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ब्यूटी। तो ब्यूटी जानते हो आप क्या होता है, कोई सुंदर या सुंदरता होता है, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब क्या हो जाता है कि जो विनम्र हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं विनम्रता। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न वो ये है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो ये सेंटेंस दिया गया, इसमें एक बोल्ड सिनोनिम दिया गया, ये देखो ये पजी दिया गया है, इसके बारे में हमसे पूछा गया, ठीक है। हमसे कहा क्या गया था, सेंटेंस में क्या कहा गया कि द हिल्डनेस मॉन्स्टर विंक्ड एट हर फ्रॉम आइज एम्बेडेड इन प्लंगी शोल्डर, या फिर मतलब पजी शोल्डर इसे कहेंगे। तो ये जो पजी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कह सकते हैं हम कि जब कोई चीज क्या हो, स्थूल हो, ठीक है। अगर स्थूल नहीं समझ में आता है तो मैं बता रहा हूं, जिसे हम क्या कहेंगे कि वो मोटा और नाटा टाइप का हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका पजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो आप देख पा रहे हो, कोई एक बच्चा है, वो क्या है, मोटा है और छोटे कद का है, ठीक है, स्थूल काय टाइप का कह सकते हैं, मोटा नाटा, ठीक है। अब इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो गया, तो विकल्प तीसरा इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि थिक बॉडी जो होगी वो इसका सही उत्तर होगा। थिक का मतलब क्या हो जाता है, मोटा, ठीक है, बॉडी मतलब जानते हो शरीर, ठीक है, जो मोटी बॉडी होगा। अब एक और शब्द यहाँ पर आप जानते होगे, पढ़े होगे, थिन, THIN, थिन। तो थिन का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है नैरो। तो नैरो का मतलब क्या हो जाता है कि कोई गली है, ठीक है, बहुत सकरी है, बहुत पतली है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, नैरो। यानी कि यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, मतलब इसका जो सही सिनोनिम मतलब अर्थ होगा, ठीक, वो संकीर्ण हो जाएगा हिंदी में। स्टेबन का मतलब क्या होता है, स्टेबन का मतलब हो जाएगा आपका हठीला, ठीक है, हठीला हो जाता है, ठीक है। और इसका जो एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट यानी कि OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, इस तरीके से इसे ध्यान रखना है, TATE, इस तरीके से ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं ब्राइट। ब्राइट का मतलब आप जानते हो चमकदार। इसका एक सही सिनोनिम हो सकता है आपके एग्जाम के लायक, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हो जाएगा स्प्लेंडेड, या यानी कि स्प्लेंडेंट भी हो सकता है, SPLENDENT, ठीक है, स्प्लेंडेड, ठीक है। एक बाइक आती थी स्प्लेंडर, ठीक है, ये उसी से बना हुआ, बहुत चमकदार, ठीक है, शाइनिंग टाइप का, तो ये उसे भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे जो हमसे पूछा गया था क्वेंट के बारे में कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, वर्ड क्या था, क्वेंट, ठीक है। क्वेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि जब कोई चीज क्या हो, पुराने ढंग की हो, कि बहुत ही पुराने ढंग की जब चीज होगी, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, वो हमें तो क्या करेगी, वो देखने में हमें कैसी लगेगी, विचित्र लगेगी, अरे भाई अजीब अजीब गरीब लगेगा। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वीर हो जाएगा, QUEER, क्वीर। यानी कि इसका जो सही हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे वो क्या कह सकते हैं, विचित्र कह सकते हैं। अब देखो आज के ज़माने में कोई पार्टी में पहुंच जाए, ये लिंकन साहब का कार्टून है, ठीक है, कुछ लोग ड्रेस क्या कैसे पहन लें, जो इजिप्शियन थे यानी कि जो मिस्र के लोग थे उस तरीके से ड्रेस पहन लें, और एक दो लोग और कौन कैसे आ जाए, आदिमानव की तरह आ जाए, आदिमानव लोग आ जाए, ठीक है भाई। जब क्या करें, आज जो मॉडर्न लोग हैं उनके साथ मिल करके जब सेल्फी मतलब फोटो शूट कराने लगे तो लोगों को बहुत विचित्र लगेगा। वो क्या कहेंगे, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत अजीब लग रहा है, क्यों कर रहे हो क्वीर, ठीक है, क्वीर क्यों कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि बिल्कुल विचित्र लग रहा है, अजीब ढंग का है सब, ठीक है, पॉइंट है ढंग का, अजीब ढंग का है, क्यों कर रहे हो इस ढंग से, ठीक है। कुछ इस तरीके से साउंड को मैच करो और याद करने की कोशिश करो प्लीज, अगर आपको याद नहीं है तो।
ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपका जो सही यहाँ पर सिनोनिम होगा वो क्यूर हो जाएगा, क्वीर। अब यहाँ पर जो दिया गया है क्वेट, क्वेट का मतलब क्या हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। तो जब QUIET होगा यानी कि IET होगा, तब इसका मतलब हो जाता है आपका चुप। ठीक है, और जब क्या दिया होगा QUITE, जब इतना सिर्फ चेंजेस आएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि काफी, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल। इस तरीके से कुछ सेंस अर्थ या निकल करके आता है। ठीक है, अब क्वेक का मतलब आप जानते हो कि जो डक होती है यानी कि जो बत्तख आपकी होती हैं वो साउंड करती हैं, उसी साउंड को क्या करते हैं, क्वैक क्वैक। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमसे जो पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिया गया उसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो वर्ड क्या दिया गया था, ऑस्ट्री। ठीक है, ऑस्ट्री मतलब क्या होता है, इसे देख लेते हैं। तो ऑस्ट्री का मतलब होता है कि जो बहुत ही क्या हो, अनुशासन से रहता हो, या फिर कह सकते हैं और जो अनुशासन रहता हो क्या हो, बहुत ही कठोर होगा। ठीक है, और बहुत ही सीरियस होगा, गंभीर होगा, कठोर और क्या कह सकते हैं वो गंभीर था। ठीक है, तो वो ऑस्ट्री हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा यानी कि स्टर्न। ठीक है, बहुत ही कठोर। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो ऑस्ट्री, देखो यहाँ पर ट्री के नीचे गौतम बुद्ध जी जो बैठे थे वो इतने कठोर और मतलब इतने गंभीर हो गए थे अपनी तपस्या को लेकर के कि उनका शरीर पूरा सूख गया था। ठीक है, तो वो आए और ट्री के नीचे बैठे थे। ठीक है, बहुत कठोर तरीके से, अपने गंभीर तरीके से, अपने मतलब नियम को लेकर के कि ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीजें देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा और इससे आपको याद करने में मदद मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मिटिगेट। तो मिटिगेट का मतलब होता है कि कम कर देना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कम करना। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिनोनिम है वो क्या हो जाता है, आप जानते भी होंगे कि रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम करना। ये बराबर का साइन मतलब शो करता है कि सिनोनिम है। ठीक है, रिड्यूस के आगे आप क्या कह सकते हैं, डिमिनिश, क्या कहते हैं, डिम कर देना, यानी कि DI फिर MINISH। ठीक है, डिमिनिश। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब क्या हो जाता है कि भरोसा देने वाला। ठीक है, भरोसा देने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या हो जाता है कि तेज। ठीक है, और तेज कौन होगा, जो क्या हो जाएगा आपका फुर्तीला होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ब्रिस्क होगा। तो यहां तक हमने क्या किया है, लगभग आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो सिनोनिम्स क्या है, हम आधा पार्ट हम इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको क्या हो, समझने में और पढ़ने में चीज़ों को आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले यानी कि इस सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।